वो जितना भी काफिर वाला आयत है वो कुरान से लाके पेश कर देगा, हदीस से लाके पेश कर देगा। हाँ। तो बोलेगा आप काफिर के बारे में ये सोचते हैं, ये अकीदा रखता है इस्लाम। हाँ? आप इतना बुरा बुरा अकीदा रखते हैं यार, बोलते हैं कि भाईचारा, सेकुलरिज्म। एक आदमी को आप बोलिएगा कि मरने के बाद जहन्नम में जाएगा, अल्लाह सजा देगा उसको तो धिक्कार है, वो जानवर से बदतर है, ये है वो है, आप फिर बोलेंगे हम लोग दोनों भाई भाई है ना? ये तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे ठीक है, वो गलत कर रहा है, वो अंधभक्ति में गलत कर रहा है, लेकिन वो आप ही के चलते गलत कर रहा है। अगर आप ऐसा ना बनाए होते तो उसको मौका नहीं मिलता। आप उसको बात को क्लियर कर दीजिए तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना? काहे नहीं क्रिश्चियन लोग का टेक्स्ट से निकाल के तुमको बता रहा है कि वो तुमको क्या समझता है, काहे नहीं सिख लोग का किताब से निकाल के बता रहा है, तुम्हारे इन किताब से निकाल के क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तुम वो अकीदा बना के पूरा अपने आवाम को फैलाया हुआ है कि काफिर कौन है, काफिर कौन। कहाँ है? ना रामायण में मुसलमान का जिक्र हो रहा है, ना महाभारत में जिक्र हो रहा है, और ना पूरा कुरान में हिंदू का लफ्ज का जिक्र हो रहा है। सही बात है। तुम कहाँ से एक दूसरे का दुश्मन हो गया? तुम ये बात नहीं बोल सकता है, लेकिन नहीं, ये वजह का सबसे बड़ा यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अल्लाह के ऊपर तोहमत आ रहा है, एकदम तोहमत लगाया जा रहा है अल्लाह के ऊपर। आएगा नहीं, सबसे ज्यादा बेवकूफी का वजह कर ये समझता ही नहीं है कि काफिर किसको बोलता है। बस तुम मुसलमान अपने आप को समझ लिया है, तुम ही फैसला कर लिया। जब तुम अपने आप को मान ही लिया तो तुम तो डायरेक्ट जन्नती हो ही गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ अपने आप को मुसलमान बोल रहे? वो तो दुआ कर रहे हैं कि हमको मुसलमान बना। तुम साला पहले से बन के बैठा है दुनिया में। देखिए इतना बड़ा फर्क है। तो वो फिर वो डिफिनेशन क्या देता है कि नहीं, उन्होंने बोला ईमान वालों में से बना, तो ईमान वाला तो वहाँ पर कहाँ ईमान वाला कहाँ है भाई? वो लिखा हुआ है मुसलमान बोला है, लिखा मुस्लिमैन ही लिखा हुआ है, हम दोनों को मुसलमान बना। तो तुम मीनिंग मुस्लिम का माने नहीं कर रहा ना, तर्जुमा नहीं कर रहा। मुस्लिम को तो तुम एक तकिया कलाम बनाया हुआ है, एक तो कौम का नाम है मुस्लिम, वहाँ तो कौम नहीं हो रहा है। तो इब्राहिम के बारे में तो पढ़ा गया है कि इब्राहिम एक खुद ही एक उम्मत है अकेला, तो कौम कहाँ से हो गया वो तो बोल रहा है कि हमको अपना सर तस्लीम खम करने वाला बना, अपने आगे मतलब झुकने वाला, जो तुम आप ही का कहना पे चले, गुलामी करे आपका, ये बना, ये दुआ कर रहा है। लेकिन तुम उसको टाइटल लगा के घूम रहा है दुनिया में। तुमने उसको दुनिया में जैसे बाकी लोग ने लगा लिया, तुम भी उसको एक तो टाइटल बना लिया कि बस मेरा नाम मुसलमान है, जितना जो भी ऐसा नाम रखता है मुसलमान है। ऐसा थोड़ी है। बहुत मतलब कि है, ऐसी नहीं बोला कि अक्सरियत गुमराह है, अक्सरियत ये है, अक्सरियत फासिक है। क्यों बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा है क्योंकि जो लोग समझ रहा है कि आसपास का माहौल देख के अरे बड़े बुजुर्गाने दीन है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, तो वो तो खुद नहीं मालूम, वो तो खुद पटरी बेराह किया हुआ है लोगों को, लेकिन सोच रखा हुआ है कि हम सही काम कर रहे हैं। उन लोग को अहमियत ज्यादा दे देता है, जो भी है मुफ्ती, आलिम, वली, फकीर, बाप, कहने का मतलब है कि अगर आप ये अकीदा को सच मानिएगा तो फिर आप दुनिया में रहने के लायक नहीं है। और आपको रहने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में काफिरों का बोलबाला है उस हिसाब से। तो जब उसको पता चलेगा कि ये अकीदा मेरे लिए ऐसा लगता है, तो तुमको जीने देगा कहीं भी दुनिया में कोना में? ना, सही बात है। कहीं भी तुम रहोगे वहां तुमको निकाल के बेइज्जत करके मारेगा। तो और ये सब महसूस कर रहा है, तो समझ गया सब कि इस तरह का सोच रखता है लोग। इसलिए सवाल जवाब भी कर रहा है लोग। तो देखिए सीधा हिसाब है, जहाँ पे कुफ्र होगा, जहाँ पे काफिर होगा, इनकारी होगा, वहाँ हमेशा जंग होगा। उसके अलावा आप उससे मनवा ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जहाँ ऑलरेडी आस्था है, वो समझ रहा है, जब उसमें आप भाईचारा को बढ़ाइएगा, तो एक कल्चर है। अरब अपने आप को अरब बोलता है, अरब अपने आप को मुसलमान नहीं बोलता है। हाँ, अरब बोलता है। गौर कीजिएगा, अरब बोलता है लोग। अजमी और अरबी क्यों बोला जाता है? अरबी बोलते हैं। तो अरबी बोला जाता है क्योंकि वो अरब अपने आप को बोलता है। यहाँ से लेके वो आपका
फिलिस्तीन से लेकर इजराइल तो पूरा का इलाका वो अरब इलाका कहलाता है। हाँ अरब, हाँ। ठीक है, तो वो एक कौम है अरब। उसका जेनेटिक, उसका डीएनए एक अलग तरीके का है, अलग तरीके का। हाँ। तुम्हारा जो इंडिया में रहने वाले लोग उसका अलग है। भूटान, नेपाल जो है, थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया, उसका डीएनए अलग है, अलग है। सब एक अलग अलग सीरीज से जेनेटिक है, इसीलिए उसका ब्लड में वो सब एग्जिस्ट करता है, उसका कल्चर एग्जिस्ट करता है। हाँ। कैसे मिला दे रहे जबरदस्ती उसको इसके साथ में। किसी का किसी को अडॉप्ट कर लेना अलग चीज होता है, लेकिन आप देखिए वो सब का एक कल्चर है, और आप जब उसको डिटेल में जाइएगा तो लगेगा अरे बाप यही सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया, हाँ। है ना। चाइनीज कल्चर भी जो है वो बहुत एंशियंट है। अच्छा। ठीक है, आप बताइए वहाँ पे आप क्या कीजिएगा। चाइनीज है, जापानीज लोग है, रशियन है, फ्रेंच बोलने वाला है, मैक्सिकन है, यूरोपियन है, कितना तरह का जीन है मतलब इन दुनिया में। जैसे है ना जानवरों में इधर में अलग पाया जाता है, उधर अलग पाया जाता है, हर क्षेत्र का अलग अलग जानवर अलग रही है। तो इंसान जो आप इंसान पूरा होल ह्यूमैनिटी देख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ पैदा हुआ जिस इलाके में ना, वो अलग अलग जीन से है, वो अलग अलग जेनेटिक से है, वो एक ही नहीं है, उसका ब्लड में वही दौड़ रहा है। समझना चाहिए आदमी को। लेकिन यहाँ पे बस सब कुछ एक करके बात समझता नहीं है। जो बिलीवर है, जो आस्था रखता है भगवान पे, एक किसी ने बोल रहा था कि अगर हकीकत वाजे जो कर रहा है ना, ये सारी चीजों को बता रहा है, तो अब ऊपर वाले लोग क्या करते हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं, जिनका गद्दी अब लग रहा है कि अब डर लग रहा है कि अब मेरा गद्दी अब मेरा खत्म होने वाला है, हकीकत को वाजे हो रहा है, तो उसको तीन तरीके से उसके ऊपर वार हो जाए। पहला, उसका वीडियो, उसका चैनल बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उसको नेटवर्क से दूर रखा जाता है कि बताया नहीं किसी को। दूसरा, उसको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, कि टॉर्चर करके वो बंद कर दे, सारी चीजों को ना बताए। तीसरा, अगर फिर भी नहीं मानता है ना, तो उसको मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है, बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये कंटिन्यूअस हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। जब कुरान में लिखा है कि बनी इसराइल नबियों का कत्ल करती थी। हाँ, ये चीज कत्ल हमेशा से करते आ रही है। हाँ। तो करते आ रही है, तो फिर बाकी क्यों छोड़ दिया, ईसा को क्यों छोड़ दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों छोड़ दिया, मूसा को क्यों छोड़ दिया। आप सोचिए, आप फर्क नहीं समझ रहे हैं रसूल और नबी में। अच्छा। नबी जो है वो गाइडर है, जो दुनिया में अपने आप को समझा कि हम अल्लाह का जो मैसेज है वो दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, का इरादा किया, वो तमाम के तमाम नबी है। आज जो अपने आप को ठेकेदार जो समझे हुए दुनिया में, वो भी नबी है, लेकिन वो गलत नबी है। नबी का तर्जुमा आप नहीं कर रहे। प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है ना। आप बोल रहे हैं मकाना मोहम्मद रसूल अल्लाह, और आप उसको बोल रहे हैं आखिरी नबी। उसको रसूल बोल रहा है, आप उसको नबी बोल रहे हैं। अरे वो तो खातिमुन नबीन बोल रहा है, तमाम नबियों में जो है वो सील ऑफ द प्रॉफिट है, उसका फिल्टर है वो। ये थोड़ी बोल रहा है कि वो नबी है। कहाँ लिखा हुआ कि वो नबी है? वो तो आगे पहले ही लिख दिया मकाना मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है। क्लियर कर दिया कि मोहम्मद है क्या, रसूल है, तो तुम उसको नबी बना देना जाके। तो नबी और रसूल, मतलब रसूल नबी तो वो है जो अल्लाह के अहकाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दुनिया के नबी हुए, ठीक है। और इस दौर में और इस दौर दावा करता है कि हम रहनुमाई करेंगे, हाँ, हकीकत को वाज़ेह करेंगे अल्लाह का। उसमें से आप दो तरह का है, एक गलत रहनुमाई करता है लेकिन दावा कर रहा है कि हम सही कर रहे हैं, वो सही है, एक सही है नबी, ठीक है। और अभी भी हो, वो अभी भी हो सकते हैं, वो चल रहा है कंटिन्यू। जो भी लोग आपको दिख रहे हैं ना कि दुनिया का भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो दुनिया में जो ठेकेदार बने हुए धर्मों के, वो सब उन नबी में काउंट होता है। तो इस कैसे मालूम चलेगा कि गलत नबी कौन है, सही नबी कौन है? वही बोला ना कि मोहम्मद रसूल अल्लाह खातमुन नबीन, जितना भी नबी है उसका फिल्टर है। जो रसूल का जो मैसेज है, जो रसूल का तरीका है, ठीक है, तो क्या तरीका, ये कुरान है, ये मैसेज है अल्लाह का, इसके बुनियाद के ऊपर जो फिट बैठेगा वही तुम्हारा सही नबी है। अच्छा, वही तुमको सही रास्ता दिखा रहा है।
अदर देन जो कर रहा है वो खाली अपना मकसद के लिए कर रहा, लेकिन कहला रहा है दुनिया में बहुत मर्तबा वाला। सूरह अल इमरान का आयत देखिए ना, 84 नंबर में लिखा हुआ है कि हमने तमाम नबियों से अहद लिया। तो तमाम बोल दिया तो तमाम से लिया ना, तो कैसे ले लिया? अभी तो पैदा भी नहीं हुआ। तो जो भी आएगा ता क़यामत तक, जो साथ आने तक, तो वो लोग क्या करेगा, दावा करेगा कि हम देखिए दुनिया है ना, डेली कोई नया बाबा निकल जाता है, डेली कोई नया पीर निकल जाता है, डेली कोई नया मुफ्ती बन जाता है, दस्तारबंदी हो जाता है। तो ये लोग क्या है कि ये दावा कर रहा है कि हम कौम का रहनुमाई करेंगे, इंसानियत का रहनुमाई करेंगे। दावा तो किया ना, दावा किया, लेकिन कर क्या रहा, अपोजिट। तो वही आयत में फिर आगे लिखा हुआ है कि हमने तमाम से अहद किया कि तुम अल्लाह को रब मानोगे और मेरे आए हुए, जब तुम्हारे पास मेरा भेजा हुआ आएगा रसूल, देखिए अब उसको नबियों को बोल रहा है कि तुम तमाम नबियों को कि मेरे तुम्हारे पास जब मेरा रसूल आएगा तब तुम उसकी तस्दीक करना। मतलब उसको वेरीफाई करना, हाँ हाँ तुम ही सही है, अपना मत घुसा देना, ठीक है। तो वो लोग बोला हाँ हाँ सब ठीक है। ये अल इमरान की आयत है, 84 की 83 नंबर आयत है, 2 आयत है, 83 और 84 आयत। तो पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ तमाम नबियों से अहद लिया, और अहद लिया, सब ने कहा लब्बैक, सब ने कहा कि हाँ हाँ, और अल्लाह को रब माना, ठीक है ना। उसके बाद अल्लाह बोलता है कि इनमें से अक्सरियत जो है था पलट गया। यानी कि तमाम नबियों ने टोटल का टोटल दुनिया में जो दुनिया को रहनुमाई का दावा करने वाला, उसमें से अक्सरियत जो था, मेजॉरिटी, वो पलट गया। फिर अल्लाह ताला बोलता है इनका जो सजा है, इनका जो ये है, अल्लाह उसको उस दिन देगा। सोचिए, आप नबी को सजा देगा, आप सोचिए। वो आयत में लिखा हुआ, लेकिन छुपा लेता है। बताइए क्या बोल रहा, नबी के बाद आएगा, नबी के पास आएगा रसूल, क्यों बोल रहा? गजब बात है। अच्छा, ये नबी का डिफरेंस, रसूल है मतलब नबी तो जो रहनुमाई कर रहा है वो लोगों को था, और रसूल मतलब एक्चुअल में रसूल इंसान की तरह, मतलब रसूल कौन है, रसूल समझ नहीं आ रहा है। रसूल जो है वो तर्जुमान है अल्लाह का, जो अल्लाह कह रहा है। मतलब कि अगर मोहम्मद इब्न अहमद जो है ना, इब्न अहमद जब बोलते हैं नाम उनका, ठीक है, तो उनका जो नाम है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद करके जो, ठीक है, तो उनका जो नाम है ईसा इब्ने मरियम, ठीक है, ये लोग जो है ये डायरेक्ट जो कलाम कर रहे हैं, इसके जबान से सिर्फ का सिर्फ वो अल्लाह का ही बात निकल रहा, ये अपना मर्जी से नहीं बोल रहा। इसीलिए कौन बोल रहा कि तुम्हारे जो साहेब है, जो कुरान में आया था ना कि तुम्हारे साहेब ये नहीं है, मजनून नहीं है, इतनी जबान से कुछ ये नहीं बोलते हैं, जो अल्लाह चाहता है वो बोलते हैं। यानी डायरेक्ट जो रसूल होता है वो मतलब के उनकी जबान से अल्लाह ही बोल रहा होता है। अच्छा ठीक है, तो ये जब रसूल जो अल्लाह के हकाम है, जो वही रसूल है, जो नबी रहनुमाई कर रहे हो बता रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो कुरान को की मतलब कैसे, मतलब फिर लिखा लो, किस तरह का बात आया अल्लाह की, रसूल कैसे बन गया वो, फिर अल्लाह की बात कैसे बन गया, कौन लिखा फिर वो इसको, कुरान को? हाँ, कुरान को तो लोगों ने ही लिखा है, लिखा है वो जब लिखने का जब दौर नहीं था, हाँ, उसको जबान से ही बोला जाता था। अच्छा, ठीक है, आप उसको पर्टिकुलर तो कैसे मतलब कैसे वाजे हुआ कि मतलब ये सही है, वही चीज लिख दिया गया? नहीं, उसके जब तक वो रसूल मौजूद होता है ना, हाँ, कहने का मतलब है इसमें जो चीज है, अभी कुरान को अगर हूबहू तर्जुमा किया जाए, हाँ, जैसे लिखा है वैसे है, उसमें आगे पीछे आप कुछ मत जोड़िए, हिस्ट्री मत जोड़िए, और उसमें कुछ हदीस मत जोड़िए और कुछ मत जोड़िए, जैसे है और वैसे ही पेश करिए, तो आपका एकदम पूरा टोटल 180 डिग्री घूम जाएगा। मतलब लॉजिक जो है वो घूम जाएगा। अच्छा, आपको वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा वो सब झगड़ा साहबा का, आपको वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा नबी का बीवियाँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो इमाम हुसैन हसन हुसैन, वो सब कहीं नहीं मिलेगा। पूरा मतलब नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे वो मूसा नमाज कहीं नहीं मिलेगा, आपको नमाज कहीं नहीं मिलेगा, आपको मूसा का तौरात कहीं नहीं मिलेगा, ना ईसा का इंजील मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। समझे ना। तो पहले से ही दिमाग में घुसा के उसको वैसा प्रिंट कर लिया है। अच्छा, लेकिन उसको एक्चुअल में जब करेगा ना तो पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये सब नहीं लिखा, फिर कैसे मतलब एक्सप्लेन करता रहोगे कुरान शरीफ में लिखा है? ये तो सदियों से चला आ रहा है ना। आप जो है बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल में क्या है, यही सब तो है जो आपको मुसलमान बनने के बाद भी पढ़ाया जाता है। लेकिन नहीं ये बोलता है कि बाइबल में तो पहले से लिखा हुआ है।
हाँ, जब बाइबल में लिखा ही था तो अल्लाह का रसूल क्या नया चीज बताए? आप देख लीजिए इब्राहिम का किस्सा, ठीक है, वो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मान लीजिए ये जब क्या बोलते हैं कहने का मतलब है ना हम्म, कि जो एक्चुअल मैसेज है कुरान में, हम्म, वो अगर कोई हूबहू वही पेश करता है किसी को, हम्म, तो वो एज ए रसूल है, क्योंकि वो मैसेज है ना, रसूल के माने होता है मैसेज। तो फिर मैसेज है। इसमें जो लिखा हुआ है तो फिर इसमें कैसे साबित कर देता है लोग कि ये चीज लिखा हुआ है? जैसे नमाज नमाज के बारे हम्म में बोलता है लोग कि ये लिखा हुआ है पढ़ने के लिए, चाहे कुछ करने के हम्म। लिए, चाहे साहबा का जिक्र कि कैसे साबित कर देता है कुरान में है? अरे तो शान नजूल बनाता है ना। आप देखिए, आप एक एक वर्ड को पकड़िएगा ना। हाँ, अब बोल रहा है कि उसके ऊपर नाजिल हुआ, किसके ऊपर? रसूल के ऊपर में, रसूल के अल्लाह के ऊपर। रसूल के ठीक ऊपर है। में। हाँ, अब आपको पहले स्टोरी क्या बनाया हाँ, कि 40 साल तक, हम्म, 40 साल हुआ तब उनको नबी बनाया, नबूवत मिला, हाँ ठीक, हाँ, नबूवत मिला। तो हम्म, आप उससे सवाल नहीं कीजिएगा, तो 40 साल अल्लाह के रसूल बेनमाजी थे? अच्छा, अब सवाल कर पूरी सकते दुनिया हैं, बेनमाजी था? सवाल कर सकते हैं, हाँ, हाँ, सवाल कर सकते हैं ना। हम्म, तो आपको फट से बोलेगा नहीं, उससे पहले जो शरीयत थी ना, हम्म, ईसा अलैहिस्सलाम वाली चल रही थी। अरे तो हम्म, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चल रही थी, हम्म, चल रही थी तो ठीक ही चल रही थी ना, तभी तो रसूल फॉलो कर रहे थे। अच्छा, चल रही थी तो फिर उसको हटाया गया। हाँ, और जब रसूल के मौजूदगी में जब इंजील मौजूद था, तो हाँ, रसूल के होते हुए अल्लाह के रसूल ने कैसे इंजील को बर्बाद होने दिया? हाँ, यस, जब हाँ, कुरान आ रहा है हिफ्ज कर लिया, और इंजील उसके पास इतने सालों से है, वो हिफ्ज नहीं कर सका। बात समझे कि नहीं? समझ गया, हाँ, तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिप है ना, वो चला आ रहा था शुरू से, हर एरिया में, हर लोकेशन में अपने अपने हिसाब से। लेकिन जब रसूल आता है और उसको मैसेज को, वो आता किस लिए? जब जलाल मुबीन होता है, गुमराही 100% होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहा है, गलत को अच्छा ही समझ के कर रहा है, आप तो फिर बेवजह का काम कर रहे हैं। फिर वाजे महसूस कैसे होता है कि रसूल आ गए और ये चीज को हमको नोट करना है और देखिए, हमको उसको अभी नसीहत अभी करना है? नहीं, वैसे नहीं है। हाँ, अभी हम और आप भी नॉर्मल वे में जी रहे थे, जी हम रहे भी थे, यहाँ पे देख हाँ, रहे थे, अरे यार वो देवबंदी वाला ठीक नहीं कर रहा है, हाँ, बरेली, वो अच्छा नहीं कर रहा है, हमको हाँ, एलर्जी लग रहा है कि एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन आप क्या किए? रुके नहीं वहाँ पे। हाँ, आप इब्राहिम वाला काम किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला। हाँ, आपको रुकना नहीं है, कहीं पे भी रिजल्ट को फाइनल नहीं कर देना है। हाँ, इब्राहिम का जो सुन्नत को बोला गया ना, हाँ, मिल्लत इब्राहिम, तो उनका सुन्नत यही है कि हाँ, वो अल्लाह को खोजने निकले, तो अल्लाह को खोजते खोजते तब जाके उनको मिला कि हाँ, सच्चाई क्या है। अगर हाँ, वो रुक जाते हैं कि नहीं हाँ, मेरा बाप ठीक नहीं है लेकिन वो जो कर रहा है वो ठीक है, तो उसमें रुक जाते हैं, तो वहीं खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, हाँ, तो आप भी क्या किए, जब देखे कि हरा पगड़ी ठीक नहीं कर रहा है, तो अरे वाह, वो देवबंदी लोग ठीक कर रहा है। हाँ, अरे देवबंदी लोग भी ठीक नहीं कर रहा है, तो आप हाँ, चले गए अहले हदीस के पास। हम्म, आपको पता चला, अरे अहले हदीस भी वैसे ही कर रहा है, तो आप हम्म, फिर चल गए अहले कुरान के पास। हम्म, आपको फिर पता चला, अरे अहले कुरान से अच्छा तो ये बता रहा है, हाँ, आप हाँ, उसके पास चले गए। चले गए, हाँ, इस तरह से आपका नया चीज एक निकल के आया भाई, ये सब जो है अपना अपना धंधा कर रहा। हम्म, असल क्या है, इसमें किसी को पैसा कमाने का दरकार नहीं है, हम्म, ना इस कुरान का आलिम बनना है, ना उस इस्लाम का आलिम बनना है। हमको हम्म, तो इसके मुताबिक अमल करना है। हम्म, तो पहले तो देखिए इसमें लिखा क्या है। अगर हम्म, हम हर फिरके के हिसाब से समझने जाएंगे, तो हर कोई तो अलग अलग बात बता रहा। हम्म, तो हम इसका बाबा को माने कि उसका बाबा को माने, कि उसका बाबा को माने तो किसका बाबा को माने? हम्म, हम्म, तो तब आप घूमते फिर समझ में आएगा, जो लिखा है वही मानिए। हम्म, कि कल को आप ये बोल सकते हैं कि जो लिखा था हमने वही माना। हम्म, हमको कहाँ रेफरेंस मिला था कि फलाना एक आदमी मिलेगा तुमको ये मस्जिद में, वो जो बोलेगा ना वो मानना? हम्म, या कहीं कोई आन में आयत है कि तुमको जामा मस्जिद में मिलेगा जो आदमी वो सही बता रहा होगा, या मक्का का मस्जिद में जो बोल रहा सही बता रहा होगा? नहीं, नहीं किसी का लिखा, रेफरेंस तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मोहिद्दीन चिश्ती का नाम लिखा हुआ है, या कोई और गरीब नवाज का नाम लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ ना। तो नहीं, अल्लाह जब रेफरेंस नहीं दे रहा है किसी का, वो क्या रेफरेंस दे रहा है कि कौल रसूल है, और कौल रसूल है, और ये इसका जो है इसमें शक नहीं है जरा भी। शक तो नहीं जो रहा, लिखा है उसी में शक नहीं है ना। लेकिन जब आप उसको लिखिएगा कुछ और बैठ के बनाइएगा कहानी कुछ और, तो शक नहीं होगा। हुँ? सही बात है, जब लिखा हुआ नहीं है तौरात, और तुम जाके उसको बोल रहा है ये तौरात है, तो तुम कहाँ से लाया तौरात? अगर तौरात होता तो अल्लाह किताब की जगह तौरात ही लिखता। लिखता, हाँ, और अगर तुमको लगता है कि आवाम ठीक, वो आवाम को यही समझाना चाहिए कि हदीस में आया है कि
ये जो आयत में लिखा हुआ है वाइज आता है ना मूसल किताब की जगह में तौरात, तो फिर अरबी को चेंज कर दीजिए। क्यों आप आवाम को बोल रहे फिर जाके तुम हदीस जाके पढ़ो या फलाना मौलवी से सुनो? अरे हमको किताब की जगह तौरात कीजिए या किताब रखिए, बात एक ही ना पड़ेगा। तो बदल दीजिए उसको, आसानी हो जाएगा ना हमको समझने में। या कोई नया नया गैर मुसलमान बनेगा उसको तो आसानी हो जाएगा ना कि हाँ मूसा को किताब दिया था। वो तो बाद में बोलेगा अरे मूसा को तो किताब दिया, तो किताब क्या था? आप बोलेगा नहीं देखिए हदीस में जाइए वहाँ तौरात लिखा हुआ। देखिए तर्जुमा में देखिए ब्रैकेट मार के तौरात लिखा हुआ है, वही ब्रैकेट मारने का क्या दरकार है? किताब को तौरात कर दीजिए। अल्लाह ताला बोल रहा है इन्ना जिक्र करके बोल रहा है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और तुम बोल रहा नहीं कुरान है ना। वजीफा बस जिक्र बोल रहा है कुरान। तुम फिर कुरान अगर हम वहाँ पढ़ देंगे जिक्र की जगह में कुरान, तो गलत तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ फिर कैसे गलत हो जाता है? अरे नहीं कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया अल्लाह की आयतों के साथ। वाह हम मिस्टेक कर दिया, तुम पूरा आवाम को समझा रहा है। अरे भाई उस किताब में कुरान लफ्ज है कि नहीं अलग से? तो तुम उसका माने कुरान मतलब करते हो कि नहीं किसी को समझाने के लिए? उसी कुरान में जिक्र भी तो लिखा हुआ है कहीं पे, तो उसका भी तो माने आए। तो कहीं किताब लिखा हुआ है तो कहीं तौरात भी लिखा हुआ है। और तुम बोलोगे नहीं तो तुम आगे पढ़ लो। जब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या लिखा हुआ है? बोलता है इंजील दिया, तो लिखा हुआ ना वल्लिमुल किताब वल हिकमता व तौरात वल इंजील। अब तो यहाँ तौरात भी आ गया, अब तो इंजील भी आ गया, हिकमत भी आ गया, फिर किताब भी आ गया। लीजिए तो फिर कौन सा किताब है? फंस गया ना वहाँ। दुनिया को पढ़ा रहे कि नहीं इंजील दिया, तो चार चीज कहाँ से आया फिर? और अभी आप बोले वहाँ किताब का मतलब तौरात है, तो अभी हम वहाँ किताब का मतलब तौरात करते हैं तो फिर दौड़ की तौरात हो जाएगा। तो दौड़ तौरात कहाँ से आ गया? तो इस तरह से जो है ना माने के साथ जो छेड़ हुआ ना उसका असल जो ये था वो खत्म हो गया। कहने का मतलब ट्रेडिशनली आप कोई भी तरह का वर्शिप कीजिए उससे अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह को सिर्फ आपके अमाल से फर्क पड़ रहा। जो अहकामात है, जो तौरात है उसमें उस किताब में रेफरेंस जो है वो उससे फर्क पड़ रहा है। आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा। हाँ क्योंकि जब आप उसके अहकामात को फॉलो कीजिएगा तो इस कायनात में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, कोई अमीरी गरीबी जात पात ये फर्क नहीं रहेगा। आप किसी तरह का भी चीज अपनाइए, आप वर्शिप कीजिए, कुछ कीजिए, जैसा करना है आप कीजिए। हाथ छोड़ के पढ़िए, हाथ बांध के पढ़िए, उसको कोई मैटर नहीं करता। हाँ बस उसके अहकामात में आपको उंगली नहीं करना है, उसके अहकामात को आपको मानना है। जो वो कह रहा है, जो जिस तरह का रहना है, जिंदगी गुजारना है, मन्नत सलवा की तरह आपको जिंदगी गुजारना है, यही हुआ है ना। बस फितरत पे गुजारना है आपको, जो दे रहा प्रोवाइड कर रहा है आप उस पे गुजारना है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकें। हाँ निजाम जो है ना ऊपर वाले का आपको इतने साइकिल में घूम रहा, इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी, बीमारी सब ना होगी, नहीं होगी। आपने उसको बनाया है और फिर उसका सोल्यूशन के लिए दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग जो है उसमें सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि कुरान में भी है वो जाहिदु फिल्लाह हक्का जिहादी, जिहाद हक है। ये लोग गलत मीनिंग तरीके से निकाल के रिप्रेजेंट किया है। जिहाद किसके खिलाफ? एक मैंने वीडियो देखा था कि जिहाद किसके खिलाफ हक है? वो जो दुनिया को नष्ट, मतलब नेचर को, प्रकृति को नष्ट कर रहा है, जंगल को विलुप्त कर रहा है, जो आपका इमाम हुसैन है, हसन है या इब्ने फारूक या हज़रत अली, इनका जितना भी जंगे हुआ जिनके साथ, वो किस वजह से हुआ है? वो धर्म की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वो निजाम जो अल्लाह का निजाम है, जो फितरत का निजाम, उसको कायम करने के लिए जंग हुआ है। जब आप किसी का हक नहीं दे रहे हैं तो अल्लाह का निजाम में छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप जानवरों को ये कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप निजाम में छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप उसके सब मखलूक है ना, सब मखलूक है। जब आप बोल रहे सब अल्लाह ने बनाया यार, तुम कैसा मुसलमान है उसका बंदा? तो तुम्हारा आँख के सामने पेड़ कट रहा है, तुम बोलता है सब अल्लाह ने बनाया, तुम्हारा आँख के सामने काट दे रहा है। तुम बोल रहे हैं अल्लाह ने बनाया तमाम चीजें, समुद्र, पानी, मछली, अब उसके साथ में छेड़छाड़ हो रहा है और तुम बोल रहे नहीं है वाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बढ़िया काम हो रहा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, उसमें पहाड़ को काटा जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है हमने पहाड़ बनाए इसलिए ताकि वो तुमको लेके हिले डुले नहीं।
जमीन का स्टेबिलिटी के लिए बनाया है। और पहाड़ के अंदर ही सारा जो मिनरल्स है और जो जमीन को अंदर में जो भी विटामिन पैदा कर रहा है पहाड़ से होते हुए जा रहा है, उसी पहाड़ को काट रहा अपने घर को चमकाने के लिए, अपने ये को शहर को ये करने के लिए। तुम बोला क्या बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला तरक्की दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे बेवकूफ को लोगों, ऐसा बेवकूफी में डाला है कि अल्लाह की आयतों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और जो अपने आप को ठेका लिया हुआ है कि हम मुस्लिम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है उसमें, और फिर भी अपने आप को मुसलमान समझ रहा है। क्या गलत का फहमी में जी रहा हूँ। अगर किसी मैन के साथ अगर जिहाद करना है तो आप जो 6G 5G लॉन्च कर रहा है उसके खिलाफ आप जिहाद कीजिए। एलोन मस्क के खिलाफ आप जिहाद कीजिए ना, आपकी हिम्मत है तो कीजिए। आप मार अगर है और कुछ है तो कीजिए। है कि पता ही नहीं है ना, कि पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है। हाँ, पता ही नहीं है क्या है। दज्जाल सबसे बड़ा फितना है। तो दज्जाल है क्या है? वही तो दज्जाल है कि आप जिसको समझ रहे हैं कि जन्नत, जिसको समझ रहे हैं कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो वही तो तुमको जहन्नम में लेके जा रहा है। वही तो जहन्नम में लेके जा रहा है। सही बात है। तुमको अब दज्जाल के बारे में तुमको बता दिए गए, लेकिन तुमने दज्जाल को एक स्टोरी लाइन समझ लिया, काना दज्जाल। तो तुमको कहाँ से मिलेगा वो? तुम एक रुख नहीं देख रहे हो, दुनिया एक रुख, वही तो खाना दज्जाल है। एक रुख ही देख रहा है इंसान उसका, कुछ भी तरक्की कुछ बना रहा है उसका फायदा देख रहा, ये नहीं देख रहा है कि उससे कितना नुकसान हो रहा था। कितना नुकसान। वही तो हुआ एक आंख का, एक तरफ देखने वाला। और वो क्या कर रहा है, तुमको दिखा रहा है दुनिया। तू बोला ना दज्जाल के जिसमें तुमको जन्नत में लगेगा वो असल में जहन्नम होगा। तो वही तो है, तुमको लग रहा है कि तरक्की हो रहा है, असल में तो वो तो दुनिया का बर्बादी हो रहा है, जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। ये सब चीज है। आप बोल रहे ना, आप नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आयतें जो आपके ऊपर पढ़ी जा रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कब करिएगा? नहीं करेगा इम्प्लीमेंट, खाली बस सोचता है बस पढ़ लिया, मेरा फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, बस इसी काम के लिए आजाद हो गया, जहन्नम और हमको जन्नत में पहुंचा देगा। बस इतना सा काम के लिए, समझे ना। एक बार कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिए है, लफ्ज अल्लाह मान लिए, कहने का मतलब अल्लाह नहीं माने, लफ्ज जो अल्लाह है ना बस उसको मान लिए। अब देखिए, अल्लाह को अदल मांगते हैं लोग, अल्लाह को रहमान मानते हैं, फिर भी आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक स्पेसिफिक जगह पे हमारे लिए दो चीज बनाया है, एक जहन्नम एक जन्नत, यानी कि पहले ही से तैयार करके रखा है कि हम इसमें डालेंगे। फिर वो अदल करने वाला कहाँ से रहा? अब वहाँ पर दो तफरकर बात कर दिए, अल्लाह के ऊपर तोहमत डाल दिए, है कि नहीं है? क्या पहले ही बोल दिए कि जहन्नम में डालेंगे अल्लाह पाक, और इस लोगों को जन्नत में डालेंगे, पहले ही फैसला कर दिया, अल्लाह के ऊपर तोहमत डाल दिया। बहुत बड़ा मतलब ये मतलब तोहमत ही हुआ ना अल्लाह के ऊपर। ये सब फैक्टर है जिसके वजह से परेशान है मुसलमान कहला रहा है और उसका खामियाजा ही भुगत रहा है। और जो असल दुश्मन है वो अपना काम में लगा हुआ है, वो गुलाम बने जा रहे हैं अब। हाँ, वो गुलामी कर ही रहे हैं ना। बनी इसराइल फिरौन का गुलाम, तो फिरौन क्या था? फिरौन एक मतलब बादशाह है, कहने का मतलब एक हुकूमत है, वो हुकूमत है। हाँ, ठीक है। तो दुनिया में क्या है, हुकूमत ही चल रहा है, वो जो चाहता है उसी हिसाब से दुनिया चलता है। ठीक है, तो गुलामी ना कर रहे हैं। अब जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है वही समझिए हम लोग का एक फिरौन है, फिरौन कर रहा है, मूसा है, समझिए मूसा कर रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने कौन था? फिरौन है ना, समझिए आज के डेट में सब फिरौन है सब। तो वही हुकूमत है, कहने मतलब फिरौन जो है वो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ठीक है। जो आपको एक निजाम में आपको गुलाम बना के रखा हो, आप नहीं गुलाम है, आप पैसा का गुलाम है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। तो आप जब चाहेगा एक चुटकी में दुनिया को इधर से उधर कर देगा, इनवैलिड कर देगा करेंसी को, कहीं का नहीं रहिएगा। क्योंकि आपका जो कल्चर था, आप किसके ऊपर डिपेंड थे? आप थे नेचर के ऊपर डिपेंड। हर आदमी एक अलग अलग तरह का काम करता था, ठीक है, और वो काम एक दूसरे से लेन देन करता था, एक्सचेंज करता था। कोई पैसा नहीं चलता था। कोई किसी को कपड़ा दे दे रहा है तो उसके बदले खाना दे दे रहा, कोई किसी को बर्तन दे दे रहा तो उसके बदले में खाना दे दे रहा, कोई किसी का बाल काट दे रहा। तो ये सब चलता था, यही निजाम था, ठीक है।
सेकेंडरी वाला में। फर्स्ट वाला में तो पूरा फितरत पे था, पूरा फितरत था। हाँ, पूरा सेकेंड वाला में इस तरह हुआ। सेकेंड वाला में इस तरह का हुआ। थर्ड वाला में फिर क्या करेंसी आ गया, वो करेंसी आ गया जो है जिस देश का है वहाँ वैलिड है, वो वैलिड है। ठीक है। अब अगर वो जैसे लॉकडाउन लगाया या ये ये लगाया नोटबंदी, हाँ, तो आपके पास पैसा रहे कि भी आप क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। हाँ, भिखारी हो गए ना एक पल में। हाँ। तो गुलाम नहीं है। बेशक। अब बोलेगा नहीं हम बनी इसराइल नहीं है। अरे यार, तो बनी इसराइल किसको बोल रहा है वो? फिर कुरान में जाके पढ़ो बनी इसराइल कौन है। तुम सोच रहा कहानी है वो बनी इसराइल। अरे कुरान जब हमेशा के लिए है, हमेशा आगे तक जाएगा, तो बनी इसराइल अभी भी तो मौजूद होगा। अभी भी मौजूद होगा। तो बनी इसराइल कौन था? उसका निजाम पढ़िएगा तो क्या था, गुलामी किया था, फिरौन का गुलाम था, है ना। और कौन लोग था बनी इसराइल? बनी इसराइल उसका औलाद, इसराइल का जो अल्लाह का बंदा का औलाद। तो आप कुरान में जाकर पढ़िए कि अल्लाह का जो बंदे थे, नेक बंदे, उनका औलाद कौन था। आपको मालूम चलेगा नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया कायनात दोबारा खत्म होता है, और जब कोई नूह रहता है उस वक्त, और वो जितने ईमान वालों को बचा लेता है, तो उसके जब औलाद होता है उस ईमान वाले लोग का, वही अल्लाह का बंदा है, उसी को बोलते हैं बनी इसराइल। और सूरह इसरा में लिखा हुआ है आयत नंबर, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 2 में कि ये बनी इसराइल, ये उन लोगों के बेटे, मतलब कि औलाद, जिसको हमने नूह के साथ सवार किया। तो नूह के साथ किसको सवार किया था? ईमान वालों को, जिसको बचाया था। तो उसी का जो औलाद हुआ वही तो बनी इसराइल है। तो जब नूह का निजाम खत्म हुआ, दोबारा फिर आएगा, लेकिन जो उस समय खत्म हुआ, जो हम लोग हैं अभी, उसी का औलाद में से है ना। इसको हम लोग अल्लाह का समझ रहे हैं कि ये है बेटे हैं, बंदे अल्लाह के, उन्हीं का औलाद है। हमें से तो बोल रहा है या बनी इसराइल, काहे के लिए बात। अब देखिए जो खत्म हो गया कौम, तो वो तुमको क्यों बोलेगा या बनी इसराइल? और हम पढ़ रहे हैं तो मेरे ऊपर पढ़ रहा है या बनी इसराइल, तो हम बनी इसराइल है क्या? तो इसीलिए तो बोल रहा है कि तुम बनी इसराइल हो तो तुम देखो अपने आप को क्या कर रहे हो। कुरान में कई जगह लिखा हुआ, तुम अल्लाह की आयतों को रातों को पढ़ते हो, और तुम उसमें से कुछ लेते हो और कुछ को भुला देते हो, और तुम इसी में तफरका करते हो, इसी में तुम मतलब कि चेंज कर देते हो वर्ड को। किसको बोल रहा? तो या बनी इसराइल कैसे बोल रहा? अब पढ़ रहा है उसको कौन? मुसलमान। ये तो टाइटल तुमने लगा लिया ना मुसलमान। अल्लाह तो अपना बंदा करके पुकारेगा ना उसको। लेकिन जब कोई कन्वर्जन होता है, जब कोई अपने आप को दावा ठोकता है कि नहीं हम तो सही में एकदम अल्लाह का मानने वाले हैं, तब उसको अल्लाह ताला कलाम करता है या अल्लज़ीना आमनू, जो दावा करते हो ईमान लाने का, जो बोल रहा है कि हम नहीं सच में ईमान लिया है, सच में अल्लाह को मानने वाले, तब अल्लाह ताला फिर उसको रेफरेंस करता है या अल्लज़ीना आमनू करके। अब देखिए कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि या रसूल करके, रसूल करके कोई आयत नहीं है, क्योंकि नबी करके आयत है, या नबी उन करके। हाँ, या नबी करके है ना। तो नबी को क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहा? नबी तो खुद दे रहा अपना ये लोग को इंस्ट्रक्शन, तो नबी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा उसमें? नबी को तो अरे जब वहाँ पे या लजीना आमनो करके आयत पढ़ सकता है अल्लाह ताला डायरेक्ट, ठीक है। वहाँ तो यानी कि अल्लाह ताला ने क्या किया, नबी को पहले बता दिया कि रिबा हराम है, झूठ बोलना ये सब हराम है। उसके बाद ना कलाम किया मोमिनों से या लजीना आमनो करके। तो कहा फिर नबी को क्यों वहाँ पे घुसा दिया बीच में? वहाँ भी तो ये कर सकता था ना। लिखा है ना, ए नबी अपने कह दो अपनी बीवी और अपनी बेटियों और अपने मोमिन औरतों से। ये भी बात तो अल्लाह ताला चुपके से बता सकता था उनको। और फिर आयत पढ़ता या लजीना आमनु मोमिनून, पढ़ सकता था ना, लेकिन नहीं पढ़ा। नबी को क्यों खिताब कर रहा फिर वहाँ? क्योंकि वहाँ नबी गलती कर रहा तो नबी को इंस्ट्रक्शन दे रहा, और वो नबी आप समझ रहे कि वो नबी है। अच्छा, दिक्कत ये है। लेकिन जहाँ जहाँ जब जब जिस दौर में मौजूद है जो रहनुमाई का दावा करने वाला, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या नबी उन करके। अब जहाँ जहाँ जो कल्चर में ढला हुआ है बनी इसराइल का, जो नबियों का कत्ल कर रहा है, ठीक है, जो अपने आप को अपने से हराम कर रहा है, जो लोग अपने आप को जन्नती समझ रहा है, जो लोग अपने आप को दूसरे से अफजल समझ रहा है ना, कौन है? देखिए जात पात में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो आयत पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। जो लोग यहूद हुए वो कहते हैं कि
तब तक तुम मतलब फला नहीं पाओगे जब तक तुम यहूदी और नसानी ना हो जाओ। और बोलते हैं कि अल्लाह, ये कहते हैं हम तो अल्लाह के चाहते हैं, बोलते हैं ना। हाँ बोलता है। कुरान के आए थे ना, ये कौन बोल रहा है? आप माशरे में देखिए कौन बोलता है। आपको मुसलमान मिलेगा, आपको ब्राह्मण मिलेगा, बोलता है ना कि हम जात में सबसे ऊपर हैं। मेरा अगर वो जो दलित है, मेरा जो नीचे वाला कास्ट, अगर मेरे कोई नहीं मानेगा तो जहन्नम में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। सोचिए आप। तो आयत को जब आप पेश कीजिएगा उन लोगों पे, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर बनी इसराइल का रूप है। लेकिन जैसे वो बोला कि हम नहीं सच में ईमान लिया है, तब उसको फिर रिफर करेगा या लजीना अमन वाला है सब। और जहाँ कोई बोलेगा कि हम इस किताब का दावा करने वाले हैं, तो वहाँ पे फिर आयत आएगा या अल किताब। किताब का दावा कर रहा ना अभी तुम। हाँ। तो या अल किताब हो गया अब तुम। अब तुम अपने आप को खोजो उसमें। और कोई अहल किताब बोलता है तो देखिए उसमें क्या लिखा हो, फिर बोलता है तुम कुछ आयतों को ये करते हो और कुछ आयतों को खा जाते हो। तो देखिए मौलवी लोग का हालत, जो अपने को सूट करता है ना, अपना फिरका को, वही पढ़ेगा और वो सब खा जाएगा। और उसको उसी को बोल रहा है तुम अब किताब का दावा करता है ना, तुम बोलता है ना कि अहल कुरान है, हम सबसे कुरान को हिफ्ज कर लिए हैं, फलाना कर लिए। तो कौन है? वही जो दावा कर रहा है ये अहल किताब। और वो जितना भी हर फिरका में अहल किताब जो बोल रहा है, उसको एक दूसरे से बोल रहा है ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैना को, अल्लाह नाबुदिल्लाह, है ना। उसको बोल रहा है कि आओ कॉमन टर्म की तरफ, तुम में और मेरे में यकसा क्या है, देखो खोल के किताब। तुम्हारे पास भी वही लिखा हुआ, मेरे पास भी वही लिखा हुआ, और फिर भी तुम झगड़ रहा है फिरका बना के। ये आयत अपने लिए है तो तुम उसको पेश कर रहा जाके, समझे कि नहीं? क्योंकि उसको भी जो मान रहा है ना, जो भी टेक्स्ट, तो उसके सामने भी वहाँ भी फिरका बना हुआ तरह तरह का, तो वहाँ भी वही कानून लागू हो रहा है। ठीक है। तो आपने आपको देख लीजिए, कुरान में आपको अल्लाह ताला किस नाम से पुकार रहा है? अहले किताब से पुकार रहा, कि या लजीना आमनू से पुकार रहा है, कि बनी इसराइल से पुकार रहा है, कि या नास से पुकार रहा है, ठीक है, या इंसान करके पुकार रहा है, क्या करके पुकार रहा है, आप देख लीजिए उसमें। लेकिन आप जब बात को समझ जाइएगा तो फिर आपको फिर लगेगा कि हाँ अब हम जो है, जो तमाम नबी है, तमाम रसूल है, हम उसी के जो मैसेज आया है वही मेरे तक आया है। अलग कैसे आ जाएगा? अलग आ जाएगा तो निजाम बदल जाएगा। तो कुरान में आयत है ना, वो 2 जगह आयत लिखा हुआ है, सूरह बकरा में भी, सूरह इमरान में भी, कि हम ईमान लाए जो हम मुझ पे नाजिल हुआ, लिखा हुआ साफ साफ। या कि मुझ पे नाजिल हुआ, एक जगह लिखा कि हमारी तरफ नाजिल हुआ, एक जगह लिखा हुआ कि मुझ पे नाजिल हुआ, जो इब्राहिम पे नाजिल हुआ, जो ईसा मतलब कि ईसा पे, जो मूसा पे, जो उसके तमाम नबियों पे नाजिल हुआ, उसके ट्राइब में नाजिल हुआ, और उसमें हम किसी में भी तफरका नहीं करते, इसीलिए हम मुसलमान हैं। लीजिए अल्लाह ताला अहद भी ले रहा है और खुद ही बोल रहा है कि मेरे ऊपर नाजिल हुआ। अब नहीं, नाजिल तो कहीं नबी पे ऊपर होता है। नाजिल नबी पे होता है तो तुमको क्यों बोल रहा है? फिर तुम अहद भी ले रहा है अल्लाह से। तो नाजिल का मतलब नहीं समझा, रिवील्ड हो जाना, राज खुल जाना। अब तक राज छुपा हुआ था, क्योंकि उसके आड़ में आपको कई कई कहानियां बताया गया। लेकिन जब वो कहानी जब खुल गया तो आपको पता चल गया, अरे तो बात समझ में आ गया। तो जब बात समझ में आ गया कि क्या है, तो आपको नाजिल हो गया कि नहीं हो गया? वो अरबी में, इंग्लिश में रिवील्ड हो गया, राज खुल गया। उसी को नाजिल करना बोलते हैं, नाजिल है। और वही का मतलब क्या है? हम बोले और आप मेरे बात पे यकीन कर लिए और आप जाके चेक किए, हाँ भाई तो एकदम 100% सही बोल रहा है, इसको वही करना बोलता है, इंस्पायर्ड कर देना। इसलिए कुरान में लिखा हुआ है शैतान वही कर रहा है। लोग से पूछिएगा तो बोले नहीं, वही तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, नहीं वही तो सिर्फ नबियों के ऊपर हो सकता है। तो वहाँ क्या लिखा हुआ? शैतान बार शैतान एक दूसरे का आपस में वही करते हैं। और ये कहाँ पर लिखा हुआ था? ये आयत कहाँ लिखा हुआ है? ये कुरान में ही लिखा हुआ, अभी रेफरेंस हमको याद नहीं, सूरह सबा में है शायद। अच्छा।
अब पढ़ेगा ना, ये यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला 3 तरीके से वही करता है। एक खुद करता है, एक सामने से करता है, एक पर्दे के पीछे से करता है, और भेजता है रसूल। अब रसूल आके वही करता है। अब रसूल कैसे वही करेगा? अब रसूल तो अल्लाह कर रहा था अभी। हाँ। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि भेजता है रसूल, और रसूल आके वही करता है। तो वही किसको करता है? जो उसका जो मतलब कि सहाबा बोलिए उसको, या डिसाइपल बोलिए उसको, जो उनके शागिर्द होते हैं, उनको करता है। अब एक टीचर है ना, टीचर पढ़ा रहा है। अब बहुत सारे टीचर देखिएगा, इतना अच्छा पढ़ाने का स्टाइल है ना कि पढ़ाता है और बच्चा को उससे इंस्पायर्ड हो जाता है। अरे वाह क्या टीचर है। सोशल मीडिया में नहीं चलता है खान सर खान सर। हाँ तो वो हाँ। नहीं है क्या बढ़िया पढ़ाते क्या हैं, बढ़िया उससे पढ़ाते इंस्पायर्ड हैं। हो गया। हाँ। अब उसी इंस्पायर्ड लफ्ज को आप अगर अरबी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा वो। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जब भेजता है रसूल, जब रसूल आता है तो रसूल समझाता है, हर तरह से पहलू को खोल खोल के बताता है। जैसे अभी हम आपसे बोले जा रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज को क्लियर कर दे रहे, तो आप उससे इंस्पायर्ड हो जा रहे हैं ना। हाँ, वही हुआ। तो क्या हुआ, उसको अरबी में वही करना हो बोलते हैं। वही करना। और वही शैतान भी कर रहा है। शैतान अपने शायद दो ये को क्या कर रहा है, गलत चीज की तरफ वही कर रहा है, तो उससे इंस्पायर्ड हो रहा है। आज है ना, धर्म के नाम पे लोग मारने निकल जा रहे हैं, धर्म के नाम पे कुछ कर, तो क्या है, उससे इंस्पायर्ड हो गया है। उसने वही किया और उसको वो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। और उससे इंस्पायर्ड होके बवाल किया हुआ है। बवाल किया हुआ। हाँ। और नाजिल क्या है, कोई बात आपको पता नहीं था, क्योंकि जब इंस्पायर्ड होइएगा तो मेरे बात से इंस्पायर्ड होइएगा, और उसके बाद जाके आप खुद चेक करिएगा उस नजर से, तब आपको वो चीज राज खुल जाएगा। तो पहले वही हुआ, आप इंस्पायर्ड, और उसके बाद क्या हुआ, नाजिल हो गया आपके ऊपर। समझे? ये जो रसूल बताते हैं नबी को, तो फिर वो नबी का तो मालूम चल जा रहा है, लेकिन रसूल जो है रसूल ये तो वो जो आप बोल रहे हैं सिचुएशन, जो सिचुएशन वाला जहाँ से हकीकत मालूम चले, वही रसूल बोल रहे हैं। रसूल है कौन, हमको समझ में नहीं आ रहा है। रसूल आदमी नहीं है। हाँ वही चीज हमको समझ में। हाँ पर्टिकुलर आदमी नहीं है। मैसेज मौजूद है अल्लाह का, लेकिन उसको जो कन्वे कर रहा है, और वो कोई भी कन्वे करे, वो एज ए रसूल काउंट होगा। अच्छा, मैसेज चेंज नहीं हो रहा ना, मैसेज तो वही रह रहा है। लेकिन जो नबी लोग जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हु बहू जो एग्जैक्ट उतार दिया, मतलब अहमद ईसा जैसे हैं। जो कुरान में था उसको कुछ प्रॉफिट से मतलब नहीं था, जो कुरान में था हु बहू वो दुनिया को रख दिया। अच्छा। अब मत देखिए कि उसका 1 करोड़ आदमी है कि 2 करोड़ आदमी है या 1000 आदमी है उसको सुन रहा। उसने क्या किया, सीधा का सीधा सबको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि तो फिर ये बोल रहे हैं रसूल, मतलब ये हो गया, ठीक है। फिर आप जो बोल रहे, फिर अल्लाह ने बोला रसूल, रसूल ने बोला नबी को, तो फिर अल्लाह किस दिन से मतलब बोल रहे हैं, किस तरह की से किस अंदाज में आ रहा है? अल्लाह इस दिन से बोल रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है, जो है वर्डिंग है, ये कलाम है अल्लाह का, जो वर्डिंग लिखा हुआ है। हाँ वर्डिंग है। अब वर्डिंग किसने लिखा? वर्डिंग इंसानों ने लिखा है, इंस्पायर्ड होके। अच्छा, बहुत सारी चीजों से। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजों से। ठीक है, वो लोगों ने लिखा इंस्पायर होके कि ये चीज सही है ना। देखिए बहुत सारा चीज है उसमें। उसमें अहकामात है, वो जो तौरात है। उसमें इंजील है जो खुशखबरी है। ठीक है। हाँ। ठीक है, उसमें टुकड़ों में बहुत सारी चीजें है जो जुबूर है। ठीक है, उसमें ऐसा चीज है जो एक दूसरे में सच और गलत को फर्क करता है, जिसको आप फुरकान बोलिए। उसमें सुल्तान है आयत में, उसमें क्या अथॉरिटी है वो, क्योंकि वो जब पेश कर दिए उसके आगे कोई बात नहीं चलेगा। उसमें क्या है, जो ऊपर वाले से दुआ है। ठीक है, और दुआ इन द सेंस क्या है, वो एक प्रैक्टिकल है, बट उसको लफ्जों में यूज किया गया है। ठीक है ना। आप वही बता रहे हैं कि इतना सारा चीज को मिला के वो बुक है, वो रेफरेंस है, वो रेफरेंस बुक है। अगर वो एट ए टाइम लिखा हुआ होता ना, एक बार में कुछ होता ना, तो वो सिलसिलेवार होता। आप देखिएगा उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तुरंत में ब्रेक होके कहीं और चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो रिदम है, रिदम नहीं टूटता है, क्योंकि कुरान जो अरबी जो है, इस तरह का उसका मतलब कि ये है ना, मतलब क्या बोलिएगा उसको, ग्रामर, वो रिदम नहीं टूटता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक ही तरह का चीज चल रहा है, लेकिन जब आप उसको तर्जुमा करिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि एक तरह का चीज है, तो डिफरेंट चीज पे बात कर रहा है तुरंत में। ठीक है, तो ये सब को मिला के है।
तो जहाँ अहकामात चाहिए वहाँ तौरात देख लीजिए कुरान में कहाँ कहाँ है। जहाँ आपको खुशखबरी देखना है वहाँ वो देख लीजिए। जहाँ आपके ऊपर में जो होने वाला है, जो आपने किया है गलत, उसका सजा वो देख लीजिए। ठीक है। जहाँ आपको यानी कि जैसे जो चीज और क्या है ना, कि इसी चीज को अगर कोई हू बहू वैसी पेश कर दे रहा है तो वो अभी आप दावा कर रहे थे और आपके पास आ गया मैसेज, हाँ, मैसेंजर के थ्रू रसूल एग्जैक्ट। ठीक है। उसमें कोई ची चा पीपा नहीं कि फलाना वो इमाम थे, वो मेरे इमाम ये थे, मेरे वो। अरे वैसे अगर चलाएंगे तो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचेगा आदमी, नहीं पहुंचेगा। हाँ। है ना। यानी कि इन द सेंस रूह अगर रूह जहाँ वाजे हो जा रहा है, जो इंस्पायर्ड हो जा रहा है, जो चीज सही है वो चीज मतलब अल्लाह के थ्रू रसूल तक पहुंचेगा, फिर रसूल फिर वो नबी के तरफ पहुंचेगा, नबी फिर नसीहत करेगा। ये सही। वो डायरेक्ट अगर आप उससे ले रहे हैं ना, तो वो कलाम अपने आप में ही मैसेंजर है। अच्छा, डायरेक्ट जब ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब उसको आप पढ़ रहे हैं तो उससे जब एक्चुअल चीज निकल गया तो आपके पास आ गया ना, वो रिवील्ड हो गया, वो रिवील्ड हो गया। ठीक है। लेकिन किसी ने समझा और किसी को समझाया तो वो क्या हो गया, बीच में रसूल हो गया उसी चीज का। जैसे मान लीजिए हमको एक चीज नुकसान किया, ठीक है, वो हमको मालूम चलेगा नुकसान किया, ठीक है, तो वो अपने में कलाम बन गया ना वो। ठीक है, फिर उस चीज को वाजे किए हम दूसरे के सामने वाजे की नसीहत किए कि ये चीज सही है, ये चीज से इतना नुकसान हो रहा था, हम ये चीज किया तो सही हो गया, तो ये वाजे हो गया नसीहत के। खुद से जब आप पा लीजिएगा ना, तो खुद से जब पा लीजिएगा तो आप उस समय फर्स्ट पर्सन हो गए। ठीक है, खुद से अगर पा लिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे है, वो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को गलत पाया। अच्छा, ठीक है। एहसास हुआ, गलत पाया, गलत पाने के बाद सुधार किया, फिर उनको लगा ये भी ठीक नहीं है, फिर सुधार किया, ये करते करते फाइनली वो सही रास्ते पे पहुंचे। तो वो है रसूल फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और क्या है, अगर आप वो फिर किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वो उसके ऊपर ईमान ले आया, मान लिया कि हाँ आप एकदम हक बात कर रहे हैं, तो वो नबी हुए, उस वे में वो रसूल हो गया उसका। अच्छा, वो रसूल हो गए। हाँ, उसके लिए। अच्छा, उसके लिए। ठीक है। नबी तो जो दावा करके बैठा हुआ है ना, जैसे हर धर्म में जो पंडित मौलाना जिसको बोलते हैं ना, सही हमारे तरीके पे चलो। हाँ, ये तमाम के तमाम जो है उसको अरबी में नबी कहेंगे। अच्छा, उसी नबी में जो सही है, लेकिन कौन गलत सही भी है? सही वही होगा, फिर वही बात आता है खातमुन नबीईन। जो फिल्टर जो है, जो मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल है, इसलिए बोल रहा है कि कलाम मौजूद है। आप उसको मुर्दा नहीं बोल सकते। कलाम मौजूद है तो वो जिंदा चीज है। वो जिंदा चीज जब है तो उसको जब एक्सेप्ट कर लिया वो, ये नहीं फिर बोला कि मेरे बुजुर्ग जो ये कहते हैं, जब जिस दिन वो बोला मेरे बुजुर्ग वो कहते हैं, तो नबी नहीं हुआ, आखिरी नबी नहीं हुआ, वो उसका फिल्टर से नहीं गुजर पाया, उसमें फंस गया। ठीक है, तो इसको कहा गया है आखिरी नबी जी, इसलिए उसको आखिरी नहीं किया गया, वो फिल्टर ऑफ द प्रॉफिट है। फिल्टर ऑफ द प्रॉफिट। हाँ, तमाम प्रॉफिट का फिल्टर है, जो इस कलाम के मुताबिक बता रहा है आपको, वो बहू वही सही नबी है। वो बहु जो बता रहा है। हाँ, अब उसमें आप उसको वो मत देखिए कि वो कितना तो तहज्जुद पढ़ रहा है, कितना तो रोजा रख रहा है, कितना तो क्या कर रहा है, वो नहीं, बल्कि उसमें जो लिखा हुआ अमाल है उसके मुताबिक उसका अमल है कि नहीं, और वही वो कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, या असल चीज को छोड़ा हुआ है और जो बस सिंबॉलिक चीज है उसी के पीछे आपको ठेला हुआ है। ओके, जुम्मा और हफ्ता हफ्ता चंदा काटे जा रहा है। समझे कि नहीं बात? ये है लफड़ा। इसीलिए उस आयत में अल इमरान का आयत पढ़िएगा, याद से एकदम पढ़ लीजिए, सूरह नंबर 3 का आयत नंबर हमको लग रहा है 80 के बाद ही है, आप देख लीजिएगा। उसमें एकदम साफ लिखा हुआ है, तमाम नबियों से अहद दिया अल्लाह ताला। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। और तमाम नबियों ने कहा, अल्लाह ताला बोलता है जब आएगा मेरे पास मेरा रसूल और तुम उसकी तस्दीक करना। देखिए, एक मिनट लाइन में रहिए, पढ़ भी दे रहा है। ये बेसिक चीज था और थोड़ा सा हार्ड भी है, बेसिक चीज था, इसीलिए जो धर्म के गुरु सब था ना, घुमा दिया तो आसानी से लोग घूम गया। एक मिनट लाइन में रही तो कौन सा आया तो देख लेते हैं।
81 है, 81 और 82। अच्छा 81 82 सूरह आले इमरान। क्या बोल रहे हैं? सूरह इमरान में ना? हाँ सूरह इमरान देखिए लिखा हुआ, और याद करो, तर्जुमा देखिए, और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से संबंध में वचन लिया कि मैं तुम्हें जो किताब और हिकमत प्रदान की है, इसके पश्चात मतलब किताब दे दिया और अकल दे दिया, हिकमत दे दिया, इसके बाद तुम्हारे पास कोई रसूल उसकी पुष्टि करता हुआ है जो तुम्हारे पास मौजूद है। अब क्या मौजूद है? रेफरेंस, आपका किताब जो है, ठीक है, आपका अकल जो दिया हुआ है उसका पुष्टि कर रहा है वो आके आए, तो तुम अवश्य उस पर ईमान लाओगे और उससे निश्चय सहायता करोगे, उसका मदद करोगे और उस पर ईमान लाओगे। तो सब ने क्या कहा कि तुमने, अल्लाह ने कहा क्या तुमने इकरार किया इस पर मेरी ओर से डाली हुई जिम्मेदारी का बोझ उठाया? उन्होंने कहा हमने इकरार किया। तो कहा अच्छा तो गवाह किया और मैं तुम्हारे साथ गवाह हूँ। देखिए फिर बोलता है कि ठीक है तुमने इकरार किया और इसके साथ मैं भी गवाह हूँ, तुम भी गवाह है। उसके बाद तुरंत आयत में सेकंड वाला 82 में देखिए लिखा हुआ है, लिखा है, एक मिनट देखिए। अरे और फिर इसके बाद जो लोग फिर गए, देखिए अहद लेने के बाद अल्लाह से जो लोग फिर गए, अल्लाह ताला बोलता है फिर इसके बाद जो फिर गए तो ऐसे ही लोग फासिकून है। देखिए लिखा हुआ फमन तवल्ला बादल इलाका हुमा अल फासिकून। इसके बाद जो लोग फिर गए इसके बाद वो तो ऐसे ही लोग जो है फासिक है। अच्छा नबियों को फासिक फिर शायद आगे और होगा फगैर दीन अल्लाह यबगून लहू अस्लमन फिस समावाति, ऐसे कुछ होगा आगे। हाँ तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। हाँ जो मतलब अहद लेने के बाद फिर गया मतलब फासिक के माने होता है कि कानून को तोड़ देने वाला। ओहो ठीक है। फासिक अभी के दौर में फासिक कैसे मतलब एक्सप्लेन करता है लोग, बाप रे पूरा उल्टा ही। फासिक का मतलब होता है कि अल्लाह के कानून को तोड़ देने वाला। अभी आपसे अहद लिया ना, अहद जब ले लिया इकरार कर लिए तो एक कानून बन गया ना, बन गया। जब आएगा तुम्हारे पास जो मौजूद अल्लाह ने दिया है हमेशा से मौजूद है तुम्हारे पास रेफरेंस, तुम्हारे पास अकल, तो जब वो रसूल आएगा तुम उसकी पुष्टि करेगा तो तुम उसका इकरार करना और उसकी मदद करना उस काम में मदद करना। तुमने कहा हाँ हम इकरार करते हैं बेशक उसकी सहायता करेंगे, तो अल्लाह ने कहा ठीक है हम भी गवाह है तुम भी गवाह है। फिर अल्लाह तो बोलता है इसके बाद जो लोग फिर गए तो असल में तो वही फासिक है। समझ इसको फासिक कहेंगे कानून तोड़ देने वाला। तो जो लोग कानून बना हुआ है वो कानून को तोड़ रहे हैं, रिबा खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो क्या कानून नहीं तोड़ रहे हैं? सब तोड़ रहा तो देखा था सब अक्सरियत फासिक है तब फिर इसीलिए तो कुरान में लिखा हुआ ना कि अक्सरियत गुमराह है, अक्सरियत काफिर है, अक्सरियत को बोला है इसलिए तो बोल रहा। क्योंकि आपको असलियत का ज्ञान रहेगा तब ना आप सही कीजिएगा। सही बात है। आप तो बस कंधा ढूंढ रहे हैं, बस तुम बता दे उसके पीछे लगा हुआ है। अब तुम्हारे पास नहीं है क्या? वही चीज तो तुम्हारे घर में रखा हुआ है लेकिन तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो। लेकिन वही जब तुम्हारे घर का कोई सामान हो, खाना पीना गाड़ी घोड़ा सूट बूट घर द्वार रहेगा तो तुम जाके दुनिया भर का रिसर्च करोगे और तब जाके तुम लोगे है ना। लेकिन एक जिसको तुम बोलते हो कि मेरा जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा उसमें तुम्हारे पास वक्त नहीं है रिसर्च करने का। बस वहाँ पे तुम किसी का मुर्दी ढूंढ रहे हो, किसी का कंधा ढूंढ रहे हो, कोई बुजुर्ग ढूंढ रहे हो। अरे बुजुर्ग क्या ढूंढ रहे हो? तो तुम बुजुर्ग नहीं होगा क्या कभी? तो फिर तो तुम बुजुर्ग कहाँ ढूंढ रहा है? अगर तुम जवानी रहेगा बुजुर्ग ही ढूंढते रहोगे। मतलब एक तो तकिया कलाम जो बन गया ना हर फिरका में अलग अलग टाइप से। हर सैयद साहब कहते हैं, अरे सैयद साहब कौन है? या तो सब तो सैयद टाइटल लगा घूमता। शेख साहब कहते हैं, अरे शेख साहब कौन है? अरबी में तो शेख उसको बोलते हैं जो इल्म और पैसे में माल में उसमें जो अव्वल होता है। हाँ वहाँ तो अरबी में तो ऐसे ही बोलते हैं, उसको शेख बोलते हैं। यहाँ तो साला कोई भी है शेखुल हदीस। हाँ कीमा भी काट रहा तो वो भी शेख है। शेख ठीक है। शेखुल हदीसे बन गए हैं सब। शेखुल इस्लाम, बाप रे बाप मत बोलिए। शेखुल इस्लाम, शेखुल हिंद। शेखुल क्या क्या तकिया कलाम बनाया रे बाप। पूछिए आफत है बाप रे। अच्छा एक और चीज, अभी भी इस दौर में मान लीजिए कुछ चीज वाजे हो रहा है
तो अल्लाह के कलाम अभी भी तो अल्लाह के कलाम तो आ रहा है ना, वाज़ेह हो रहा है ना, लिखी जा रही है ना। तो वो भी तो कुरान शरीफ है, वो भी तो कुरान में इंक्लूड होगा। अभी भी तो वाज़ेह हो सकता है ना अल्लाह का कलाम। इंक्लूड नहीं होगा ना, रूल बुक है ना वो तो रेफरेंस बुक है, ठीक है, तो इंक्लूडिंग कैसे होगा? तो उस टाइम जब हुआ था तो इस टाइम नहीं हो सकता है? क्या चीज? जो कुरान शरीफ के जो बाबी जो नहीं, ये क्या है ना, ये हाँ आपको एक तरह से एग्जाम्पल है, जो हो चुका हाँ। वही आगे भी होगा। अच्छा। आप फर्स्ट जनरेशन थोड़ी है डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। कहने का मतलब है कितना ही नू आके जा चुका। जब इस धरती का उम्र 4-4.5 अरब साल बोला जा रहा है, सिर्फ इस धरती का। कायनात में तो कितना सारा है क्या है नहीं कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी का 4.5 अच्छा, अरब साल पुराना है। वही कॉपी टू पेस्ट होते जा रहा है, वही ना कहने का मतलब रिपीट है। हो रहा है, कैरेक्टर बदल रहा है, लेकिन अच्छा वो सिस्टम तो वही रह रहा है ना, आप वही गलती दोहराए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपको दुनिया में जितना जो जिसका नामो निशान मिलता है अलग अलग ये का तो जनरेशन, लगता नहीं, बोलते नहीं ये सब एलियन है। कुछ चीजें नया तो वाज़ेह तो हो सकता है ना, मैं भी कुछ अल्लाह नया कलाम। वाज़ेह कैसे होगा? नहीं हो सकता ना वाज़ेह। अच्छा, नहीं वाज़ेह हो कैसे सकता। हो जाएगा नया? वो अच्छा। हर चीज को बयान कर दिया, कुरान है बोल रहा हमने इसमें इस कुरान में हर चीज को खोल खोल के वाज़ेह कर दिया। आप क्या बोलेगा नहीं आपने खोल खोल के वाज़ेह नहीं किया? आपको नहीं दिख रहा है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आप रूट अल्लाह ने एक एक चीज को थोड़ी ना वो मतलब कि सब्जेक्ट का बुक थोड़ी है। बायोजियोग्राफी पढ़ा रहा है आपको अल्लाह, तो हिस्ट्री पढ़ा रहा है आपको, तो आपको चैप्टर पढ़ाएगा अलग अलग, वैसे नहीं है ना। यानी कुछ कि चंद अब हमें पास समझ में थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था, बहुत हम इसमें ये कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे। जैसे कि उस दौर में जब सबसे पहले जाए, सबसे पहले हम जाते हैं, ठीक है, अब देखते हैं जो उस दौर में जो नबी हैं और उस वक्त वाज़ेह जो वही हुआ, तो वो इंस्पायर्ड होके मतलब रसूल बना, रसूल ने नबी को दिया, नबी ने वो चीज को लिखा कुरान शरीफ को। इसका ये हुआ ना एग्जैक्ट इसका समझने का मतलब समझने का ये है कि जब तक इंसान को जरूरत हाजत नहीं था, नहीं था, तो उसको लिखने का भी दरकार नहीं था, ठीक है, का दरकार नहीं था। हाँ, दरकार नहीं था। जब वो फितरत के साथ चेंज किया अपने आप को, हाँ, तो वो उसको क्या है, उसको फिर बताने के लिए तो क्या करना पड़ा, इशारा में काम करना पड़ा। फिर वो क्या किया, ड्राइंग करने लग गया, दीवारों पे, पत्थरों पे, इस तरह से। ओके। फिर वो धीरे धीरे करके वो दुनिया भर का चीजों का आवाज सुना, ये अलग तरीके से बोल रहा है, वो अलग तरीके से बोल रहा है, ठीक है। बच्चे को देखते नहीं है, बच्चा तो आते साथ, जैसे आप अंग्रेज का बच्चा है, तो पैदा होते साथ तो रोता ही है, इंग्लिश में थोड़ी रोता है, लेकिन जैसा माहौल मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। अब हिंदुस्तान का ही कोई बच्चा पैदा हो ना यहाँ पे, तुरंत उसको ले जाइए यूरोप और अमेरिका, तो वहाँ अडॉप्ट कर लेगा, तो जाकर वो फ्रांसी बोलने लगेगा, क्योंकि उसको वो माहौल मिल गया, ठीक है। तो जब वो जैसा इंसान के पास जो है ना, एक चीज है कि लर्निंग का सलाहियत है, वो किसी से सीख के तुरंत एक्शन करता है। दूसरे जानवर पे वो सलाहियत नहीं है। वो खतरा देख रहा है कि आगे वहाँ पे मेरे लिए ये लगा हुआ है, अगर हम खाने जाएंगे तो कट जाएगा, उसको दिख रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं है उसका, फिर भी जाके मुंह मारेगा और फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इंसान के पास वो चीज की सलाहियत है, वो दोहराएगा नहीं वो गलती को, तुरंत में उससे सीख जाता है। तो उस तरह से वो सीखते गया, लेकिन वो सीखने के दौरान में वो चेंजेस होते गया, फितरत में ही था वो। यानी कि शुरू में जब फितरत पे आदमी रहता तो ये दरकार नहीं था किताब का, ये दरकार कुछ नहीं था, कुछ नहीं रहता, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, उसके अहकामात को इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन जब बुराइयां हुआ, अब बुराई हुआ, पूरा जलालिम मुबीन में चला गया, लेकिन तब उस हालत में जो है वैसे वैसे लोग जो आए वो लिखे, वो लिख के दुनिया को रहनुमाई किए, वो अल्लाह का कलाम बना, वो अल्लाह का कलाम बना। क्योंकि अभी आप मतलब कि बदल चुके हैं ना, आपको ठीक होना है, ठीक होने के लिए पहले सोसाइटी को ठीक करना होगा। तो बुराइयों को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आपको फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं आप अपनी नजरों को नीचे कीजिए, उसको बोलिए कि आप कपड़ा इस तरह का ना पहने। ये क्या है, आपको पहले दूर कर रहा है, क्योंकि गंदगी अचानक से अगर पूरा लंगापन हो जाएगा तो आप तुरंत बोले चले नमाज पढ़ने, लंगा आदमी को तो क्या जाएगा वो, नहीं जाएगा। तो पहले आप उसको धीरे धीरे टाइट कीजिएगा ना, सुधार कीजिएगा उसके अंदर में, वही इस्लाह है, वही सलात है। तो उसमें जो अहकामात है वो आपको
आप पूरे बिगड़े हुए हैं। आपको वो पहले चेंज कर रहा है, वो स्टॉप कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि अपने आप को चेंज करो। अच्छा, लेकिन जब जैसे से आप अच्छाई की तरफ जाइएगा तब आपको असल में इल्म हो जाएगा कि मेरा फितरत पे क्या होता है। अभी जाकर थोड़ा सा डीप में गए तो चीजें समझ में आया है हमको। नहीं तो थोड़ा बहुत इसमें हम ये कर रहे थे, हम पूछने वाले थे सारी चीजों को। अभी थोड़ा सा हमको क्लियर हो गया इसके बारे में, क्लियर हो गया पूरा। यानी कि कहाँ जा रहे बेटा? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। यानी कि जब हम फितरत पे थे, जब कुछ नहीं था, कलाम वगैरह कुछ नहीं था, किताब वगैरह कुछ नहीं था, जब उस वक्त कुछ बुराई हुआ, लोगों ने कुछ गलत किया, तो उस वक्त जब वाजे करेगा, जब उस वक्त चीजें इम्प्लीमेंट कुछ लिखा जाएगा तो डायरेक्ट सुनिए, अभी आप देख लीजिए ना, डायरेक्ट वो अल्लाह का कलाम होगा, डायरेक्ट वो अल्लाह बोलेगा। अभी आप देखिए, अभी ये समझ लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो पूरा का पूरा दुनिया से कटा हुआ है। ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत सारा आइलैंड में अभी भी ऐसे लोग हैं जो पूरा दुनिया से कटा हुआ है, फल फ्रूट पे ही जिंदा है वो लोग। तो कोई मतलब नहीं है कार गाड़ी घोड़ा मोबाइल नेटवर्क लैपटॉप ये वो, कोई मतलब नहीं। रेस्टोरेंट बार बिल्डिंग, उससे कोई मतलब नहीं, उसको कोई दरकार ही नहीं है। वो पूरा का पूरा फितरत पे है, उसको कुछ करना ही नहीं है, मन्ना सलवा पे है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अल्लाह के बनाया हुआ निजाम में कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं रहा। ठीक है। बस उसी के साथ जी रहा है जो अल्लाह ने निजाम बनाया है। इसी को सलाद कहते हैं। हाँ बस, हाँ क्योंकि वो कायम किया हुआ है, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बुराई नहीं किया ना जो सलाद कायम करेगा। हाँ बुराई नहीं किया। वो तो इस्लाम में है, कहने मतलब अमन में है, अमन में है। क्योंकि उसके अंदर में वो भेदभाव ही नहीं है, जात पात नहीं है, रंग भेद नहीं है, न जाति का है न धर्म का है। ठीक है, न छुआछूत है, न पैसा का है, न कुछ है ही नहीं, सब बराबर है वहाँ पे। ऐसा गम भी नहीं है, मुसीबत नहीं है, बीमारी भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ रहेगा ही नहीं ना, रहेगा नहीं। हाँ हाँ सीधा सा बात है। सीधा। अच्छा ये सब रहेगा, लेकिन जहाँ आपने घुसा दिया है उसको, तब आपको जरूरत है अपने आप को इस्लाह करने का, वहाँ पे जरूरत है सौम करने का, रुकने का, उसके बाद सलात कायम करने का। हाँ तो उस सही चीज पे ईमान लाने का, जो चीजें बात आएगा तो वो अल्लाह का डायरेक्ट कलाम आएगा, यही ना। हाँ ओके। अभी आपको अहकामात पे अमल कीजिए तभी सुधरिएगा, क्योंकि आप बिगड़े हुए हैं, समाज में बिगाड़ है, उसके लिए वो आयते हैं। लेकिन जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर उसका कोई ये नहीं रहेगा। आप तो ऑलरेडी अमल कर रहे हैं ना, उसको प्रैक्टिकल में है। अगर ये मतलब इमेजिन कीजिए, पूरा दुनिया में अगर चोरी नहीं करे कोई, बलात्कार नहीं करे कोई, किसी को बुरा नाम से नहीं पुकारे, किसी का प्रॉपर्टी नहीं हड़पे, सब बराबर हो जाए, तो आपको लग रहा है कोई दरकार है किसी चीज करने का? कुछ नहीं। आपको धीरे धीरे एक का बाद एक चीज जो ना कोर्ट कचहरी पड़ेगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना सब खत्म हो जाएगा अपने आप। अरे वो है तभी तो बना हुआ है, डेली चोरी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चिंताई हो रहा है, कुछ हो रहा है, तभी ना वो सब बना हुआ है। जब खत्म ही हो जाएगा तो फिर ये सब क्या करेगा? सही बात है। इंसानों ने क्या किया ना, अल्लाह को निजाम को नहीं मानकर अपना निजाम बनाया, अपना निजाम बनाया, तो उसमें ये सब चल रहा, धंधा चलते रहेगा। और वो क्या है, इंसान ऐसा चीज है ना, उसका मेमोरी में एक तो सेट हो जाता है, ठीक है ना, कि ऐसे ही होता है। अभी आप देखिए कोई कमा रहा है ना, तो उसका दिमाग क्या लग रहा पता है, अरे फिर 60 साल होगा, 70 साल होगा, बीमारी हो जाएगा, इलाज के लिए पैसा रखना है। क्यों ऐसा उसका दिमाग घुसा? वो अडॉप्ट कर लिया है सोसाइटी को, दुनिया में देखते हुए आ रहा है कि ऐसे ही होता है सबके साथ। अब उसके दिमाग में वही बैठ गया ना कि हाँ ऐसे ही मरना है, बीमार होके, बीमारी होके, ऑपरेशन करा के सब कर लिया। हाँ क्या वहीं से सोच रहा है, अरे पैसा जमा करना है, इलाज भी तो कराना है। देखिए उसका मेंटेलिटी देखिए, सब वैसे ही बन गया। हाँ ठीक है। लेकिन अगर सोचता है कि हमको यहाँ से निकल कर बेस्ट एटमॉस्फेयर में जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता, मौत तो आनी है, इस शरीर को जो ये है ही है, वो बोलता ना नाशवान है शरीर, तो शरीर नाशवान है ना, जो उसके अंदर का एनर्जी है, सोल है, वो तो मर नहीं सकता ना, वो कैसे मर जाएगा? तो वो तो होगा ही, लेकिन आप इस तरीके से मौत नहीं है आपका, नहीं सड़े गले और मरे और आपका चीर फाड़ हो जिंदा में, अरे तकलीफ से मरे, वो नहीं है जिंदगी।
हाँ। इसीलिए आप देखिए गांव देहात में जो लोग रहते हैं जिसको आदिवासी बोलते हैं, आदि और वासी, आदि के मतलब होता है हमेशा से, और वासी के मतलब होता है वास करने वाला, रहने वाला, जो शुरू से रहने वाला है। तो मूल निवासी कौन है? वही आदिवासी। तो ओलो को देखिए, ओलो जब मरता है ना तो उसी का जो खेत होता है, जो उसका प्रॉपर्टी होता है, वही दफनाता है। दफनाता है। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी में दफनाया जाता है। तो उससे और क्या बेनिफिट होता है ना कि जब आप जिस जगह पे है उसी जगह पे वापस मिल जाते हैं, और फिर उसी में से क्या होता है, ग्रोथ होता है खाने पीने का। तो फिर उसी में से जब उसका आगे जनरेशन चलता है ना, तो उसके अंदर वही गुण रहता है जो आप उसका और इसका था, एंसेस्टर का था, बुजुर्गों का था। डीएनए बोलते हैं। हाँ, अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसी का तो बॉडी मटेरियल मिल गया ना जाके। हाँ मिल गया, हाँ हाँ मिल गया, तो उससे जो पैदावार होगा फसल में, हाँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका घर वाला खाएगा उसी से, खाएगा। तो फिर उसके अंदर वही चीज रहेगा, उसी का ब्लड रहेगा, ओहो, उसी का ऐसा है। सोच फिकर रहेगा। समझ गया, समझ गया। ठीक है, लेकिन ये पैदा हो रहा है यहाँ, घूम रहा वहाँ, मर रहा वहाँ, कहाँ चल जा रहा। ओहो। ठीक है, हम्म। तो कहाँ से रहेगा? तो एक देखिएगा, एक जनरेशन दो जनरेशन के बाद तो पूरा सोच विचार बदल जा रहा। बदल जा रहा है, हाँ पूरा। क्या बदल जा रहा है? इसीलिए बदल जा रहा। पैदा ओहो। यहाँ हो रहा है, खा वहाँ रहा है, घूम वहाँ रहा है, मर कहीं और रहा। ओहो। लेकिन जब जहाँ पे इंसान उस वक्त रहता था, तो जहाँ होता था अपने ही जमीन पे मरता था और अपनी जमीन में ही दफनाता था। हाँ ठीक है, हाँ। इसलिए वो फायदा होता था। ओहो। यही चीज समझने वाली बात है। तो एक यानी कि जो जो शुरू में जो फितरत थी जिंदगी, अगर उसका हम्म, अगर रहता तो हम्म। ये रियल बात है। 900 साल जो होने वाले इस्लाम को जो उम्र लोग बोलता है, हो देखिए सकता है ये। परेशानी नहीं रहता, कहने का मतलब क्या है ना, हाँ कहने का मतलब है कि हम यहाँ शहर आ गए ना, हाँ हाँ। अभी हमको लग रहा ना गांव वाला बहुत दुखी है। अच्छा, हाँ इसलिए हमको दुखी लग रहा है ना कि हमने शहर बना के गांव को दुखी कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। अगर हम शहर बनाते ही नहीं ना, तो तो हर गांव वाला सुखी था। ठीक था। ठीक है, आप उसको समझिए। आज आपको किसान और आपको खेती करने वाला, ये लोग जितना भी आदिवासी, दुखी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम अपने आप को सुखी समझने लग गए इसीलिए, शहर में आके। इसीलिए हाँ। इसीलिए आप उसका हालत देख के सोचते हैं ना, अरे यार ऐसा जिंदगी, अच्छा बाबा हम तो शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं। हम्म समझे कि नहीं? हम्म लेकिन आपने उसके लिए माहौल खराब कर दिया, उस अपना दुनिया का ख्वाहिशात के लिए ना, हम्म। जो गांव में जो फितरत पे था उन लोग का जीना आपने हराम कर दिया। आराम कर दिए। उसकी क्या गलती थी? आप शहर नहीं बनाते, लेकिन आपका शहर बनेगा नहीं, आपको तो डैम बनाना होगा। डैम से पानी रोकिएगा तब ना बिजली बनाइएगा। डैम से पानी रोकिएगा तब ना पानी सप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कीजिए। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा था कि पानी तो चल रहा है कंटिन्यूअस, ग्लेशियर से निकल रहा है, पहाड़ों से निकल रहा है, और सबको देता हुआ जा रहा। किसी के लिए अलग से कुछ नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, जगह जगह पे बांध बना दिया, पानी को स्टॉप कर दिया वहां पे। और आप बोलते देखिए वो गांव में सूखा पड़ रहा है, सूखा की कगार पे है। अबे तो सूखा किया कौन? तुम पानी को जाने दिया होता तो सूखा कभी नहीं होता। लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ रोक दिया, फिर थोड़ा दूर के बाद फिर रोक दिया। तो बांध बनाते जाइएगा डैम में, डैम बना बना के नदी में, तो क्या होगा नदी का हालत? नदी का लेवल मेंटेन नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा ही। और साथ में पेड़ भी काट रहे हैं, इंडस्ट्री बैठाना है। अब पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, कहीं पे भी आप खोदिएगा तो वहां पे पुराना पेड़ का फॉसिल्स, और आपको पहाड़ का चट्टान, यही सब मिलेगा। क्योंकि वो जो शहर बना है ना, सब कटिंग छटिंग करके, पेड़ जंगल बर्बाद करके, पहाड़ों को काट के ही बना है। ठीक है, गांव तो रेडीमेड मिलता है, मिलता है। गांव बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन शहर बनाना पड़ता है। तो शहर बनाने के लिए डिस्ट्रॉय करना पड़ता है रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को। ये है हकीकत। वही बिगाड़ है। हम्म, वही बिगाड़ है। हाँ। अब उसको आप सही टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप सोच रहे थे हम भलाई कर रहे हैं, दुनिया का भलाई क्या कर रहे हैं? आप कितने लोगों को बीमारी से मार चुके हैं और आगे मारिएगा, मारिएगा। और आप बोल रहे हैं भलाई कर रहे हैं। आपका ये मतलब कि ख्वाहिशात के चलते लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। मर्डर कर रहा है। कर रहे हैं ना, सिर्फ दुनिया का चाहत के लिए ना। कोई छिनताई कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रेप कर रहा है, क्या है? ये सब का सब शहर में।
कभी सुने कि गांव में कोई पॉर्न स्टार फिल्म बनाया? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो हाँ, ना। तो क्यों शहर में ही बनाए? हम्म। तो जब वो बिगाड़ हो गया तो हर बिगाड़ वहां से शुरू हो जाएगा ना। हाँ हाँ हर तरह का बिगाड़ वो शहर से निकला। हाँ हाँ। शहर से निकल के सबके आंखों में दिखाई दे रहा है। और हम्म। फिर वो देखने के बाद लोग उसका क्राइम कर रहे हैं। क्राइम कर रहा है, हाँ हाँ। लेकिन वो जब तक वो महफूज था, इज्जत गांव में, गांव तक तो वैल्यू होता था, ये। घूंघट होता था, ये होता था, आदमी हाँ रिस्पेक्ट करता था। आदमी यहाँ तक अपने घर का खुद का टॉयलेट नहीं जाता था, क्योंकि बहू है, बेटी है। हाँ हाँ हाँ, बाहर जाके करता था बाहर जाता था। मेल आदमी। हाँ, आज भी कल्चर है बहुत आज भी जगह पे। कल्चर है। हमारे हमारे एक जाने वाले हैं, बस्ती में रहते हैं। आज हम्म भी बाहर में ही कल्चर है जाने का। अंदर नहीं हम्म। करता है लोग, अंदर करना हानिकारक समझता है, कहीं समझता है लोग, बुरा हाँ, समझता है। हानिकारक भी समझता है, और एक हाँ रिस्पेक्ट होता था कि औरत जहाँ पे है ना, मेल मिलाप, हाँ, वहाँ दूर रहता था। दूर रहता था। कि घर समझता था कि औरतों के लिए का ठिकाना है। अच्छा। ठीक है। हम्म और काम, बाकी जो मेहनत मजदूरी का काम है वो मर्दों का काम है, वो बाहर जाके करे। हम्म। ठीक है। आज हम्म, कुछ भी हालत आए तो बाहर में ही करे। करें, हाँ। ठीक है। हम्म तो इस तरह का था माहौल। क्योंकि हम्म। इस शर्म जो था ना, जब तक इंसान के अंदर, वो सब चीज मेंटेन होता था अपने आप। रहता अपने आप का। ठीक है। लेकिन हम्म शर्म खत्म हो गया। हम्म। अब तो बेडरूम तक टॉयलेट घुस गया, अरे हाँ, किचन में घुस गया है। किचन घुस गया, हाँ, बेडरूम घुस गया। तो बीमारी है, शर्म तो शर्म खत्म। हम्म ठीक है। हम्म बोल रहे तो दज्जाल समझ जाइएगा तो समझ में आ जाएगा हर चीज। आपके हम्म साथ दजल हो रहा है, वो हम्म फरेब है ही है। दजल फरेब बोलते ही उसका नाम। झूठ है, धोखा है। हम्म असली के ऊपर नकली का ये है। आपको लग रहा है कि असली है, हम्म जन्नत दिखाई दे रहा है जहन्नम, हम्म और आप उसमें चले जा रहे हैं। आपका सिर्फ एम होना चाहिए कि हमको इस चंगुल से निकलना है, और फितरत पे कायम होना है। हमको दुनिया का चमक धमक पे नहीं चलना है। हमको इतना ऐसा लाइफ जीना है जो सस्टेनेबल हो, हम्म। अच्छा, जो ये हम डेली भी खाएंगे तो आराम से खा के जी लेंगे। फितरत शुरू से, जो मान लीजिए हम शुरू से हम बात कर रहे हैं, तो जो ये हम्म जो कुल के कुल, हम जैसे कि हम लोग कुरान शरीफ में कुल वल्लाह अहद, यानी कि हम्म जो पूरा यूनिवर्स, या एक हम्म मतलब एक अल्लाह है, ठीक है। हम्म मतलब हम्म कुल हु अल्लाह अहद, कुल को हम्म छाप देता है लोग, एक हम्म अल्लाह का नाम लेता है, अहद अल्लाह एक। हम्म मतलब ये इसका डेफिनेशन नहीं देता है कि कुल की कुल पूरा यूनिवर्स अल्लाह है, यानी हम्म कि शुरू से वो ऐसा ही था, जैसा सेम, हम्म हम्म। है ना। वही तो लिखा, कुल हुआ, जो हुआ है, जो दिखाई दे रहा है हर तरफ, जो मौजूद है आपका। हम्म, तो आप जब मौजूद है यहाँ पे, आपके चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, और आप कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से रॉकेट से बैठ के कोई और गैलेक्सी में घुस जाइए, वहां से आपको जो दिखाई दे रहा है, या आपने जो भी देखने का सलाहियत हासिल कर लिया, तो कुल का कुल टोटल जो भी है, वो अहद है। एक ही वजूद है वो। इसी वजूद है। वो अलग नहीं है। आप हम्म, सोच रहे हैं कि ये चीज और वो चीज के बीच में जो गैप है, हम्म, गैप नहीं है। वो गैप को भी कोई चीज भरा हुआ है। हम्म, आपको आपके नजरों से नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? वो है नहीं। हम्म, आप फिर माइक्रोस्कोप डालिए, आपको दिखाई देगा। आप टेलीस्कोप डालिए, आपको दिखाई देगा। दिखाई देगा। ठीक है। अभी आपको लग रहा है चांद के ऊपर हो, चांद के नीचे तारा दिख रहा है। और आप हम्म, जब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखिएगा ना, तो पता चलेगा चार तारा और दिख रहा हुआ। हाँ, तो आप क्या बोलिएगा? हम्म, आप कहने मतलब, इंसान जो देख सकता है, सुन सकता है, वो जरूरी नहीं है वही हकीकत है। हम्म, वो उसके लिमिटेड है ना। हम्म, ठीक है। तो कुल हुआ अल्लाह अहद बोल ही रहा है। हाँ, तो तमाम के तमाम जो है वो एक अहद है, हम्म। एक ही वजूद है। और कुल उसको। ये यहाँ पर समझा जा रहा है एक्शन, कि कोई बैठा हुआ है, हाँ, एक्शन ले रहा है, देख रहा है और कंट्रोल कर रहा है, इस तरह से हम्म, समझा जाता है। उसको एक अलग वजूद मान रहा हाँ, अलग वजूद। है, अलग वजूद मान रहा है। और उसको बोला है कि बैठा हुआ है कहीं अर्श पे, वो कंट्रोल कर रहा है, वो हम्म कुदरत से पैदा हुआ है, मतलब वो अपने से पैदा हुआ है, इस हम्म। तरह से मतलब बोला जाता है। हम्म, तो वही तो कहते हैं ना। दूसरा क्या है कि एक तो ब्रेक लगा दिया गया है हम्म, कि तुम सवाल नहीं कर सकते उसके बारे नहीं में। कर सकते उसके बारे में, इसी को तो ईमान तुम कर। गलत चीज बोल रहा है तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? तुम जब बोल रहा है कि कायनात बहुत बड़ा है, और इससे इतना गुना अल्लाह है, हाँ हाँ। और उसका जो कुर्सी है हम्म, वो कायनात को चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो फिर जरा, अल्लाह कितना बड़ा है डायमेंशन के हिसाब से। हाँ और हाँ। और ये कहता है साइंस के हिसाब से, अगर किसी भी चीज को आप डायमेंशन बना देते हैं, हम्म अगर आप उसको बोल दिए कि ये 10 फीट का है,
अगर आप उसको डायमेंशन दे दिए, यानी कि मान लिया पूरा कायनात 1 फीट का है, अल्लाह 10 फीट का है। अगर वो डायमेंशन आप दे दिए तो फिर वो 10 फीट का जो हिस्सा है, जो स्पेस है, वो कहाँ से आया? अच्छा। इसी की वजूद हो गया ना फिर वो। आप किसी को भी बोल दीजिएगा तो वो एक तो वजूद हो गया। अब उस वजूद को रहने के लिए जगह चाहिए ना, चाहिए। स्पेस। हाँ। अब सवाल उठेगा कि स्पेस पहले आया, जिस 10 फीट में जो अल्लाह है, हाँ। उस स्पेस में अल्लाह पहले आया कि स्पेस पहले आया? हाँ, ये तो बात उठेगा। तो अब सवाल उठेगा कि अरे फिर बोलेगा नहीं अल्लाह पहले आया, तो अल्लाह कैसे आ सकता है यार? हाँ। स्पेस आएगा तब ना अल्लाह आएगा। ओहो। फिर स्पेस पहले आ गया, तो फिर तो अपने से पैदा कौन हुआ? स्पेस। स्पेस। तो फिर स्पेस अल्लाह हो जाएगा तो। हाँ, यस। ओहो, ये था। तो फिर तो स्पेस आप किस तरह फिर आया? फिर स्पेस अपने आप एग्जिस्ट हुआ? स्पेस नहीं आया, कहने का मतलब है ये जो भी आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये एक ही वजूद है। इसके अलावा ना बाहर कुछ है, ना इसके अंदर कुछ है, ना इससे कुछ निकल सकता है, ना इसमें कुछ घुस सकता है। तो फिर लोग कहते हैं कि इसके अलावा भी गोले हैं बहुत सारे। गोले नहीं, ये तो धरती है ना, हाँ हाँ ये प्लेनेट है। हाँ। तो और भी प्लानिट इसके होंगे ना? हाँ, और भी प्लेनेट है। हाँ। ये पूरा का पूरा एक वजूद है, कहने का मतलब है ये आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा। आपको दिखाई नहीं दे रहा उसके बीच का एनर्जी सोर्स। फिर जो दूसरा प्लानिट होगा तो इसमें जुड़ा होगा। हाँ, अच्छा, तो कहने का मतलब सोर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसी में वजूद होगा ना, वो तो एक ही वजूद होगा ना पूरा पूरा प्लानिट। पूरा का पूरा एक है वो। आप उसको जैसे आयत है ना, आयत को जोड़ते जोड़ते वो सूरा बन जाता है, ठीक। किसी का सूरज बन जाता है। हाँ। तो क्या है, ये धरती है, ये चांद है, ये सूरज है, सितारा है, ये अपने आप में अल्लाह नहीं है। हम्म। ये उसका वजूद में हिस्सा है, उसका आयत है वो। ओह। इसीलिए कुरान में बोलता है ना कि ये जमीन आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की आयतें हैं। ऐसे। लेकिन जब सबको जोड़िएगा तो वो अहद हो जाएगा। हद हो जाएगा। ठीक है, पूरा कुल का कुल कायनात को। आप जो स्पेस समझ रहे हैं ना, जिसको खाली जगह, हम्म। वो एज ए बोलने में इस्तेमाल होता है। हकीकत में साइंस से पूछिए, उसको डार्क एनर्जी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? डार्क एनर्जी। अच्छा। ठीक है, वो भी एनर्जी का रूप है, लेकिन वो मतलब कि ठहरा हुआ है, उसमें बहुत हल्का वाइब्रेशन है। ठीक है, हम्म। हरकत नहीं कर रहा है वो, इसीलिए आपको लग रहा है सब कुछ रुका हुआ है। तो तो ठीक है, तो फिर ये जो स्पेस है, ये जो कायनात है, ये जो क्या बोलते हैं, ये यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? प्लानिट। यूनिवर्स बोल, हाँ, प्लानिट। कायनात। तो फिर ये प्लैनेट। प्लानिट ये अपने से ही मतलब ये आया, मतलब अपने से ही मतलब पैदा हुआ ये, कि पहले से मतलब क्या ये सब नहीं, देखिए, ये एक वजूद हो प्लानिट। गया। हाँ। ठीक है, इसमें एक वाइब्रेशन है। अच्छा। जैसे आप में कोई भी चीज जुड़ा रखिए, या तार है या कोई रॉड है, एक दूसरे को जोड़ दीजिएगा, हल्का सा उसको आप ये कीजिएगा ना, तो पूरा बॉडी में वाइब्रेशन करेगा वो। ठीक है। हाँ। या कोई आप ब्रिक को रख दीजिए लाइन से, एक ब्रिक को खाली पुश करिए, एक ब्रिक एक के ऊपर गिरेगा, गिरते गिरते सबको गिरा देगा। ठीक है। हाँ अगर आप उसको पूरा गोल घुमा के रखिएगा तो देखिएगा घूम फिर के फिर उसको भी गिरा देगा। हाँ हाँ। तो पूरा निजाम ऐसे ही चल रहा है, वो एक घूम रहा है साइकिल में, हम्म। और वो बन रहा है, बिगड़ रहा है। इसीलिए बोल रहा है वल अव्वलु वल आखिरु, वल अव्वलु वल आखिरु। हम्म। हर वक्त अव्वल भी हो रहा है, हर वक्त उसके बाद फिर आखिर भी हो रहा है, फिर शुरू हो जा रहा अच्छा अच्छा। है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रुक नहीं रहा है वो। हम्म। ठीक है, बन रहा बिगड़ रहा, बन रहा ये बिगड़ रहा है, अपने आप कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा हूँ। अपने आप प्लेनेट बना है। अपने आप चल रहा है वो, अपना एक उसका मेमोरी है, अपना एक सिस्टम है। हम्म। ठीक है, उसके हिसाब से वो चल रहा है, लेकिन आप उसके अंदर क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, तो हम्म। आप जो करिएगा उसके अमाल के बदले आपको उसका मिल जा रहा है रिपल्सन। ओ, ठीक है। यानी कि जो प्लानेट है, जो हमारा जो यूनिवर्स है, हाँ, ये अपने आप क्रिएट हुआ है। खुद ब खुद वो मौजूद है, वो उसका पैदा ही नहीं हुआ है। वल अव्वलु बोल रहा है ना, अच्छा, यानी वही कि अव्वल मौजूद भी है है। पहले से। हाँ, वो कहीं नहीं लिखा हुआ देखिए कुरान में कि अल्लाह ताला पैदा हुआ है। ना ना ना। इसीलिए देखिए संस्कृत में लिखता है वो अनादि है, हमेशा से है। हम्म। तो बोलता है ना, ये आदि काल कॉमन से, सेंस हमेशा से। भी है, आदमी अगर दिमाग लगाए तो जाहिर सी बात है, ये प्लानेट है मौजूद, हम्म अभी तो है हम्म इसमें। इसमें अब फिर लोग कैसे आए, तो ये भी तो सवाल हम्म ये भी सवाल हो सकता है कि हम्म इसमें कैसे हम्म इंसान आया प्लानेट हम्म हम्म। हाँ, जैसे क्रिएचर है सारा चीज। में है। देखिए, जैसे सारा क्रिएचर है ना उसमें, हाँ हाँ बाकी जो जानदार है, हाँ हाँ। ठीक है,
हाँ उस तरह जैसे से स्टेजेस आता है, हर चीज का अपना अपना स्टेज है। ओके ठीक है ना। पानी है, पानी को ज्यादा गर्म कर दीजिएगा तो वेपराइज बन के हवा में चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। अभी अभी आपके डेक्ची में था पानी, अभी आप देखिएगा गर्म हो के आधा पानी गायब हो गया, वो पानी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हाँ अब वो बन गया बादल। बादल। अब वो बादल फिर वो क्या, फिर बरसेगा वापस। बरसेगा वापस। और ज्यादा ये नहीं हुआ तो वेदर चेंज हुआ तो वो बर्फ की शक्ल में बरसेगा। आपके घर से उठाया पानी आसमान में भाप की शक्ल में, जो आपको दिखाई भी नहीं दिया, और बरसा रहा आपको ढेला का शक्ल में। ठीक है। ये पूरा निजाम, वो जो भी चेंजेस होता है, जो भी उसके ऊपर फोर्स पड़ता है, इस तरह का टेम्परेचर का या ठंडा का या किसी तरह का, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका अंदर रिएक्शन होता है और वो उसका रूप ले लेता है। तो यानी कि जो जब पूरा पानी था, हाँ जब पूरा पानी था तो क्या था उसके अंदर में? देखिए, पानी नॉर्मली आप छोड़ दीजिए धूप में, धूप की रोशनी में, या उसमें मिट्टी डाल दीजिए और पानी रखिए और धूप की रोशनी में छोड़, देखिए अपने आप उसमें कीड़ा चालू हो जाएगा निकलना। हाँ। या कोई डेड बॉडी मर जाता है जानवर को, रख दीजिए, देखिए अपने आप उसमें कीड़ा आ जाएगा। अपने आप वहाँ हो जाएगा। कौन लाया कीड़ा उसमें? कोई देखा है लाते हुए किसी को? तो यानी कि जो इंसान जो पहले आया होगा वो मतलब खुद ब खुद मतलब वो हो गया होगा। सब चीज खुद, जमीन से पैदा हुआ। इस जमीन ने उसको पैदा किया। इसको हिंदू धर्म में माँ इसलिए बोलता है ना कि वो जो धरती था, एक तो सृष्टि बोलता है, एक मैथुनी बोलता है, और एक क्या सृष्टि बोलता है। उस वक्त क्या था, ये धरती आपकी माँ थी। जैसे बाकी जानदार जब जमीन से पैदा हुआ तो आप कहीं नहीं पैदा हो जाएगा। ओके ठीक है, समझ गया। समझ गए ना? तो अल्लाह खुद ही बोल रहा है कि हमने तुमको जमीन से बनाया। हाँ खुद ही बोल रहा है, सही बात है, हम लोग खुद बोलते भी हैं। तो आप सोच रहे हैं अल्लाह जो है ना मिट्टी इकट्ठा करके बनाया। ये सब समझने का फेर है वो तो, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में स्टोरी लाइन है ना, लाया गया सामने। हाँ। आप सोच रहे हैं कि वो स्टोरी के हिसाब से वो देख रहे हैं, स्टोरी के हिसाब से। इसलिए एक मिनट लाइन में, ठीक है समझे ना? इसलिए आप जब भी सोचते हैं तो आपको ख्याल वही सब आ जाता है। आ जाते हैं। हाँ ठीक है, इसलिए वो सब आप वहां तक सोच फिर नहीं पाते। फिर जब जैसे जैसे मतलब इंसान हुआ तो उसके फिर वो दिमाग होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा फिर दिमाग हुआ तो फिर वो एक दूसरे से नस्ल बढ़ते गया। ऐसे ही होगा, ऐसे ही हुआ है ना? फिर ये सवाल उठता है कि एक आदम आए थे, आदम के जरिए ये दुनिया चला, मतलब वो क्या था सवाल, हमको समझ नहीं आ रहा है। वो देखिए, आपको समझाने के लिए बोला जाता है। आदम मीन का सेंस क्या है? दम जो है, दम अरबी लफ्ज में इस्तेमाल होता है केमिकल का लिक्विड फॉर्म को। ओके हाँ। ठीक है, दम करके इस्तेमाल होता है। ओके हाँ। तो ये जो जमीन थी इसके नीचे जो था, जो बह रहा है, उसको आप अभी क्रूड ऑयल बोलते हैं। जो निकलता है जैसे पेट्रोल डीजल ये सब जो निकलता है, ये क्या था? वो कीचड़ का शक्ल में था, मिट्टी का शक्ल में, जिससे उसी दम से पैदा हुआ है। वो आपका मतलब कि हर जानदार का एक तरह से आप समझिए, उसमें वो जान है उसका। ठीक है, तो बोलते हैं ना स्पर्म है, स्पर्म से पैदा होता है, एक तरह से वो उसका स्पर्म है, वो एनर्जी है उसका। वो जमीन के हर हिस्से में उस सोर्स में बह रहा हो। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, अपना ही जो चीज है एनर्जी को, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको निकाल के पेट्रोल का शक्ल में, डीजल के शक्ल में उसको जला के। ठीक है हाँ। तो उसी से वो पैदा हुआ है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप जमीन का कोर में जाइएगा तो वहाँ पे आग है पूरा। अच्छा। फिर वो प्लेट है, अलग अलग प्लेट से अलग वो तपता है, तब के वहाँ पे वो कीचड़ जो है, जो मिट्टी है अंदर का जो लेयर है, वो पूरा का पूरा जलता है और वो लिक्विड फॉर्म में बहता रहता है जमीन के नीचे। ठीक है, देखिए ना, कोई भी मिट्टी लाई ऐसे करके फेंक दीजिए, 2 दिन बाद देखिए अपने आप उसमें से कहाँ से पेड़ पौधा उग जाएगा। आप डाले ना हम डाले तो आया कहाँ से? सही बात है। तो उसके अंदर मौजूद है पहले से। ठीक है, और जितना साल गुजरेगा वो देखिएगा उसमें और भी बहुत सारी चीज निकलने लगेगा। कुछ दिन और पानी होने से पड़ेगा तो देखिए उसमें केचुआ हो जाएगा। हाँ, तो इसी का नाम रख दिया गया आदम। हाँ तो फिर सवाल वो लगता समझाने के लिए था। अच्छा 2 तरह से आपको समझाया कि आप कैसे जो है फितरत के निजाम से निकल के आप गलत निजाम में चले गए। एक मूसा के जरिए समझाया,
मना सलवा के जरिए वाला। ठीक है, आपको जब बोला कि खाने के लिए आपको मना सलवा दिया तो आप बोलते नहीं हमको अपने से उगा खाना है, उगा के खाना है। तो जाओ खाओ। अब बोला कि मेहनत जिल्लत करो, सवार उसके कमाओ, खाओ। ऊपर आला रिस्क के बदले में अदना को मांगते हो। मांगते हो, हाँ। तो मांगा मांगा मतलब क्या, अमल किया वैसा। अमल किया वैसा। ठीक है, जबरदस्ती पीछे पड़ा हम्म। तो हुआ ऐसा। और पैसा कमाओ और खाओ, का हम्म वो और खाओ, मन सलवा है, हम्म बता दिया हम्म टेस्ट के लिए। यही यही आप देखिए ना, जैसे इंसान है ना, इंसान जितना चीज इजाद कर लिया, हम्म तो आप एक टाइम में जाइए जब नहीं था, तो हम्म आप अभी बोलिएगा ना अरे ये कहाँ से आ गया, हम्म, तो आप वो बताएगा ना अरे हम इसको उसके साथ जोड़े थे, उसको गर्म किए, उसको ऐसा किए वैसा किए तो ये ला बन गया। बन गया, हाँ। तो यही फितरत अपने आप कर रहा है। ओ। और वही इंसान भी छेड़छाड़ करने लग गया, उसका बीज ले लिया, इसका बीज ले लिया, दोनों को क्रॉसिंग करा दिया, दो मछली को क्रॉसिंग करा दे रहा, दो गलत अलग अलग जानवर को क्रॉसिंग करा के तीसरा जानवर पैदा कर दे रहा। अल्लाह अकबर। रिजल्ट तो आना ही है, हम्म, लेकिन क्या आएगा वो फितरत सही जानता है। फितरत जो है, नेचर जो है, वो ठीक जानता है कि क्या पैदा करना है क्या उसको पैदा करना। और क्या डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन तुम जब करोगे, तुमको इल्म ही नहीं है उसका, नहीं है। बस दिखावा के लिए तुम, अब मछली कुछ और है, उसको दो मछली में मिला के तीसरा मछली बना दे रहा। ठीक है, हम्म, चिकन है बॉयलर, देसी चिकन अलग है, बॉयलर अलग है, देखिए गाय अलग है, वो क्या है, सब हाइब्रिड है, हम्म, सब इंसानों का बनाया हुआ है। हम्म, घोड़ा और खच्चर, गधा और खच्चर, इन लोगों को मिला के तीसरा खच्चर बना दिया। ओह, ओह, हम्म, हम्म, तो फिर आप बोलेगा नहीं, ये लोग ये कहाँ से है, अरे ये कहाँ से, ये तो इंसान पैदा किया उसको हम्म, रिएक्शन करा के। जब वो समझ गया कि नेचर में इस तरह से दो चीज को मिलाएंगे तो तीसरा होगा चीज तो वजूद में वो आएगा ही। दिमाग लगाया तो हाँ, तो नेचर ने वजूद में पैदा आएगा कर ही, दिया। तो बस करते रहो, हाँ, नेचर ने पैदा कर इसका दिया जीन उसमें फितरत। डालो, उसका जीन उसमें डालो, देखो और तीसरा टाइप का बच्चा हो और जाएगा। फितरत तो ऐसा कर दिया, और वो सही बात। हम्म समझ गया। और फिर एक और सवाल आता है, जैसे बीवी हवा मतलब हम्म ये क्या है, मतलब निकाला जाता है, मतलब कि बीवी हवा उनके साथ रही और उसके फसली से फिर नस्ल चला, हाँ, फिर हम भी वो पूरी हुई। कुरान में थोड़ी लिखा हुआ सब, कुरान में कहाँ लिखा हुआ अच्छा। नस्ल चला ये चला। वो हम्म, आपको जो इंसान जो बर्बादी के रास्ते को पकड़ लिया, वो स्टोरी को समझाने के लिए वो आदम का मिसाल दिया। अच्छा। जो बोला ना, तो हम्म, तकब्बुर एक एक इंसान के अंदर का चीज को बोला। तकब्बुर क्या था, इब्लीस क्या था, वही एक ही इंसान था। हम्म, लेकिन है ना, हमको कोई चीज इंस्ट्रक्शन दिया मेरा बॉस, मेरे अंदर में बोला कर ले कि नहीं कर ले, एक मेरा मन से आ रहा है सर, इसके सामने कौन झुकेगा। हम्म, तो हम आदमी एक ही है, हम्म, ठीक है, लेकिन वो अंदर में ही टसल चल रहा है आपस में, हम्म, कि नहीं अरे सही और गलत क्या है, आपस में लड़ रहा हूँ। हम्म, तो वही अल्लाह ताला एग्जाम्पल दिया, जब इसको कहा हम्म, कि सजदा करो, यानी हम्म, कि सर तस्लीम मुस्लिम बन जाओ, अपने आप को गिरा दो अल्लाह के सामने में। तो हम्म, वो क्या किया बदले में, वो तकब्बुर किया, हम कैसे ये करेंगे, हम तो इससे बेहतर है, बेहतर है, हाँ। हम्म, हम्म, आला है हम। हम्म, ये उसका घमंड को बताया कि इंसान देखिए किस तरह से घमंड करता है, तकब्बुर करता है, हम्म, देख देख रहा होता है कि सच्चाई है, लेकिन फिर भी वो अपने इज्जत के लिए, अपना ये के लिए, शोहरत के लिए, ठीक है ना, तकब्बुर करता है। तो वो इब्लीस हो गया, उसके अंदर का जो गुरूर घमंड है ना, उसको इब्लीस नाम दिया। ओहो, और शैतान। जब जब आप कीजिएगा, इसीलिए हदीस में बोलता है तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे रगों में दौड़ता हम्म, है ना, हम्म, ब्लड हम्म, में दौड़ रहा ना, हम्म, नस पे क्या हम्म, दौड़ रहा है, यही दौड़ रहा है, तकब्बुर घमंड क्या दौड़ रहा है, ये सब हो रहा है, हाँ। वही वही दौड़ रहा। और हम्म, बोल भी रहा है तो वही है, जब वो घमंड उसके अंदर आया तो वही इब्लीस कहलाया। आप शैतान। जब जब घमंड गुरूर कीजिएगा तो आप इब्लीस है। शैतान कहेंगे ना इसको। हाँ, वो इब्लीस है। हम्म, शैतान तो अलग चीज हो गया, वो तो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, जो बुराई की तरफ। ये जो अभी जो दिख रहा है नेचर में जो बुराई बुराई दिख हाँ, रहा है, हाँ वो जो वो शैतान है, वो जो इंसानों ने क्रिएट किया, जो क्रिएट किया, जो जैसे आप टेक्नोलॉजी हुआ, मोबाइल हुआ, फैक्ट्री हुआ, जितना भी शय है, शहर, अरबी में शय किसी चीज को बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, कोई, फ्लैट हाँ, हुआ, जो भी जो आपको जो नेचर ने आपको दिया था, उसके अलावा जो बनाया इंसानों ने, और वो इंसान है, आपको अपनी तरफ माइल कर रहा शैतान। अल्लाह के चीजों से हटा के। ओहो। और अब आदमी इसमें बोलेगा ना, अरे यार तो हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर हम्म, भी तो हम जाके टाइल्स वाला घर में रहते हैं। अरे हम्म, उससे थोड़ी बोल रहा है, अगर हम्म, आप फितरत पे हुए होते तो टाइल्स नहीं लगवाते। हम्म,
आप लगवा लिए यानी आप उसके पीछे आपको खींच लिया हो, वो शय आपको खींचा अपनी तरफ, वही शयातीन है। हम बोल रहे हम तो नमाज पढ़ते लेकिन हम तो जाते हैं BMW गाड़ी से, तो उससे थोड़ी बोल रहा है। आप उसको अडॉप्ट कर लिया। अगर आप पैदल जा रहे होते तो फितरत पे रहते, तो आप लेकिन उसको अडॉप्ट कर लिए तो आपको तो शैतान खींच ही लिए। अब यहाँ लेकिन पर आप सोच रहे कि अब यहाँ पर एक कैरेक्टर दे दिया गया कि शैतान है कुछ, हाँ, नहीं वो बहका रहा है, वो नहीं बहुत सारे चीजें हम लोग सोच चुके हैं। वो उर्दू के साथ मिक्स कर दिया ना उसको। सबसे ज्यादा जहालत वाला काम हुआ कि खास के जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेजोरिटी ऑफ पीपल यही है ना, देखा जाए तो। हाँ, देखा जाता इसमें क्या हुआ, देखा मोस्टली जो है यही अकीदा रख लिया, उर्दू और हिंदी को मतलब अरबी को मिक्स कर दिया। ठीक है ना। कुछ कुछ चीजों का उसको मीनिंग ही नहीं बताया गया, नबी का, रसूल का, वही का, नाजिल का, तौरात का, इंजील का, जबूर का। इसको एडो तकिया कलाम में तो लेबल लगा दिया गया। ठीक है। कयामत का ये सब चीज जितना भी है इसको बस एक जो ही पूछे कयामत, हाँ कयामत आएगा, उसको पता ही नहीं है। हदीस में पढ़ रहा है कि अस्सात बोल रहा है, नबी बोलते हैं कि अस्सात जब आएगी, है ना। आज लोग तर्जुमा क्या कर रहा है आवाम को, कयामत जब आएगी, तो वो बता नहीं रहा। ठीक है। इसलिए वो मिक्स हो गया, आखिर बोल रहा है तो अरबी का आखिर और उर्दू का आखिर मिला दे रहा। उर्दू का आखिरी मतलब आखिरी होता है, अरबी का आखिरी मतलब वो आखिरी थोड़ी होता है। तो वैसे तो अल्लाह आखिर हो जाएगा, अल्लाह आखिर है क्या? अब अल्लाह आखिरी कर दीजिएगा। नहीं, फिर खातुमुन नबीन, खत्म का मतलब खत्म बोल रहा, उर्दू का खत्म बना दे रहा। तो खत्म का मतलब खत्म है, तो फिर आखिर का मतलब क्या है? बताइए, आज कितना सारी चीजें क्लियर हुआ है, मालूम है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। और एक दो चीज और पूछना चाहेंगे, बात खत्म करेंगे। पहला कि जो बनी इसराइल जैसे कि कौम गुजरी, जो भी कौमें गुजरी है, तो आपने बोला कि कुरान जो है आप कोई अब उसमें नहीं होगा, जो सारी चीजें था वो हमारे लिए हम बताता है कि ये सारी चीजें हुई है, पहले का सारा चीज कुरान बताता है। ठीक है। तो इस कौम का भी मेरे ख्याल से वही हाल होने वाला है, जो होगा, जो पहले हुआ था, हो सकता है भी होगा ना। हाँ, तो दोहराया जाएगा उसको। हाँ, दोहराया जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो स्टोरी को आप उसके जो जैसे समझाया गया है उस तरीके से देख रहे हैं ना, यानी इसलिए आपको वहाँ पे आपको बनी इसराइल नहीं दिखाई दे रहा, आपको मूसा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। आपको वो बुरा निजाम नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। जब आप देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। जब आप सूरह नूह पढ़िएगा, उसमें लिखा है ना, नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मैंने अपनी कौम को बुलाया, रात में बुलाया, दिन में बुलाया, मैंने उनको एलानिया बुलाया, चुपके से बुलाया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने कानों में ये कर लिया, मतलब नहीं सुनना है तुम्हारा बात को, तुम बकवास कर रहा है ना। इस तरह से उसको जवाब मिला, हर तरीके से मिला। हाँ। ठीक है। तो वो तो कौन है वो नूह? वो आखिरी जब साथ आने का वक्त होगा तो उस समय हायर टाइप का टेक्नोलॉजी होगा, बहुत इजी। जैसे अभी है ना, बहुत आसान है, वीडियो कॉलिंग, ये कॉलिंग, वो कॉलिंग, बहुत आसान है आपको कम्युनिकेशन करना। तो उस वक्त जो रहेगा नूह, वो भी उस तरह से आपको कम्युनिकेट करे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक फालतू चीज दिखाने वाला यूट्यूबर का आप यूट्यूब देखिएगा, अच्छा वाला को बोले साला बैठ के बकवास करते रहते, जो 2 घंटे कौन देखेगा। हाँ। हाँ। वही वो आयत वही उस दौर पे ही कहाँ वो आएगा। वो लिखा हुआ है, तो नूह पुकारेगा तो फिर क्या बोलेगा लास्ट में वो, कि मैंने अपनी कौम को पुकारा, रात में पुकारा, दिन में पुकारा, एलानिया पुकारा, चुपके से पुकारा। पर उसने क्या किया, भागने को ही ये बनाया अपने आप को, समझ गए, मेरे से कटने के लिए। तो फिर आखिरी में वो क्या बोलता है कि अल्लाह इस कायनात पे फिर कोई भी काफिर जिंदा मत रख, इनकार करने वाला, तेरा ये करने वाला। ठीक है। ताकि वो तेरे नेक बंदे को तो गुमराह कर देंगे। दुआ की है। हाँ, दुआ वो अमल है एक तरह का, मतलब क्योंकि आखिरी स्टेज हो गया ना, लास्ट चल रहा है, फाइनल अब डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला है उस वक्त का मौजूदा इंसान। तब वो उसके ऊपर वो फाइनल अजाब आएगा, अब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर बचेगा कौन? वही जो स्टोरी में फिर है कि नूह बचेगा, उसके साथ ईमान वाला। क्योंकि वो फिर बोला ना वहाँ पे कि ऐसा नहीं कर, जो ईमान वाला है वही जो है ईमान वाला, वो बचेगा। कि अगर तू उसको उल्लू को जिंदा रखेगा तो तेरे ईमान वाले बंदे को गुमराह कर देंगे। अच्छा, ठीक है। यानी कि
अभी जो मतलब चल रहा है, अभी हम लोग का जो दुनिया जो चल रहा है, तो ये एक्सपोज हो जाएगा अगर बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, नेचर को ज्यादा खत्म करने की कोशिश करेगा, तो ये तो खत्म होगा, फिर ये आगे आएगा, ये नशा खत्म होगा। पूरा हालात देख रहा है आदमी, नजर दौड़ा रहा है, तो हमको लग रहा है अजल का टाइम है अब। वही चीज। हाँ, यानी तो वही धीरे धीरे जा रहा है उस तरफ। ये अजल के तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखिए हम लोग डर कभी हम लोग समझिए कि हम लोग अभी जैसे है ना खुशहाली की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी अजल की तरफ जा रहे हैं कि कभी भी नस्ल खत्म। हाँ, क्योंकि वो रिपीट है ना, रिपीटेड है। ओहो, होना ही है वैसे। अच्छा, अगर आप उसको रोक लेते हैं, अगर आप सुधार कर लेते हैं, तो वो थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा, फिर वैसा वैसा लोग पैदा हो जाएगा, फिर वही सब करने लग जाएगा, फिर वो चालू हो जाएगा। अच्छा, रिपीटेड है, हाँ, हो जाएगा। तो लेकिन कहने का मतलब ये मत सोचिए कि जो लोग असल में रहेगा नूह के साथ, ईमान वाला, हाँ, वो लोग बचेंगे। हाँ, जो ईमान वाला रहेगा, जो फितरत का रहेगा वो। हाँ, तो बोला ना कि फिर वो जो बचा लिए जाएंगे नूह के साथ, तो फिर वही आगे का नेक्स्ट जो दुनिया बचेगा, क्योंकि कुरान में लिखा हो ना, जो लोग नेक रहेंगे, जो हम उसको अपनी इस जमीन का वारिस बनाएंगे। तो जब अल्लाह ताला इस जमीन खत्म ही कर देगा, कयामत में फैसले ही कर देगा, तो फिर जमीन का वारिस क्या बना रहा। ओहो, बताइए, ये तो ध्यान में नहीं यार, लोग आज सोचता ही नहीं इसके बारे में। बताइए, इतना मतलब डीपली आदमी घुसा है, जब खत्म क़यामत कर दे तो फिर वारिस कैसे बनाता है। वही तो बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो क्योंकि फिर से वो नूह के साथ आगे वही नूह थोड़ी है, नूह हर जमाने उसी का लॉजिक रखने वाला, उसी की तरह फॉलो करने वाला, यानी कि हर आदमी नूह होगा उसका। नस्ल खत्म होगा, मान लीजिए। हाँ, वो मैनकाइंड जो रहेगा वो खत्म होगा, मान लीजिए, और उसमें से जो नेक होगा वो बचेगा। मान लीजिए जब फितरत पे नहीं चलेगा तो डिजीज बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, बहुत सारा फिर क्या करेगा, फाइनल क्या करेगा ना, फाइनल जो है नेचर अपने आप को फाइनल कर देगा ना, फाइनल कर देगा, जितना उसका एंड है। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे कि क्रूड ऑयल निकाल दिया जा रहा है जमीन से, तो जमीन क्या करेगा, वो अपने आप में फिर वो खाली होगा, वो जमीन के अंदर अपने आप उस सब को ले लेगा, फिर उसके बाद फिर वो फितरत पे आ जाएगा, फिर वो नेचर पे आ जाएगा, यही ना। वैसे ही होगा। अच्छा, फिर वो होगा, फिर वो क्या, जब आप इंसान जब उसमें इंटरफेयर करने वाला कुछ बचेगा नहीं, तो क्या होगा, फितरत ही रहेगा, तो फितरत क्या आएगा, फिर से बनाएगा उसको सही से, बनाएगा उसको, फिर से फिर से ठीक करेगा उसको। हाँ, क्या मतलब इजली था सारे चीज। अभी क्या, अरे अभी आप देखिए कोविड में क्या था, बंद किया आपने, गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री और काम धंधा सब, क्या किया, नेचर अपने आप को ठीक किया ना। ठीक किया, हाँ। तो आप खाली अपने आप को स्टॉप कीजिए ना, नदी साफ करने दरकार नहीं है, पहाड़ आप काटना बंद कीजिए, नदी अपने साफ होगा, पहाड़ नदी में गंदा भरना बंद कर दीजिए, नदी अपने साफ होगा। वो साफ था ही, आप उसको गंदा किए हैं। आप कहाँ बचाने निकले उसको, आप उसको साफ नहीं कर सकते, नेचर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज को आप ठीक नहीं कर सकते। आप एक ही काम कर सकते, आपको बिगाड़ना बंद कर दीजिए। बस आप जिस दिन इंटरफेयर करना फितरत पे, अल्लाह के कानून पे, उस दिन वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत क्लियर हुआ बात, मेरे ध्यान में बहुत कंफ्यूजन था। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। असली ना वो जो हम नारियल की जो तेल लेंगे, वो सर में भी लगा सकते हैं, दाढ़ी में भी लगा सकते हैं ना फिर। नारियल का, हाँ नहीं, दाढ़ी उड़ी मत लगाइए, उसको ऑयली ये ज्यादा दिखेगा, चिपचिपा होता है ना वो। तो दाढ़ी भी मान लीजिए है तो उसमें कुछ तेल लगा के उसमें खुश हो जाता है ना, फिर ड्राई हो जाता है, ड्राई पूरा, तो उसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेके बाद में लगा लीजिएगा, बाद में लगाने के बाद हल्का सा, ज्यादा मत लगाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो यूज करेंगे शैम्पू आंवला और रीठा शिकाकाई, वो भी लगा सकते हैं दाढ़ी, मतलब जैसे शैम्पू करते हैं उसको हल्का सा दाढ़ी में। नहीं, उसका एलोवेरा है ना, एलोवेरा से ही कर लीजिए, नहीं तो हल्दी बेसन से। हाँ, हल्दी बेसन या एलोवेरा है, उससे कर लीजिए, उसको मत लगाइए फेस में, स्किन सब जगह का अलग 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 सबका रहता है, हाँ हाँ, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह।